क्योंकि हमने रॉ लिखा है तो तकरीबन 500 लाइन के अराउंड यहाँ CSS लिखा हुआ है, और HTML तो 500 से भी ऊपर लाइन हो चुका है। यू कैन सी 522 लाइन में HTML है। यानी आप सोच सकते हैं ये सिर्फ एक सिंपल सा ये हमारा जो हीरो सेक्शन है इसको लिखने के लिए हमें 1000 लाइंस लिखना पड़ा। सो दैट्स इट, हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो एज यू कैन सी ये किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट नजर आ रहा है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एज यू कैन सी तमाम एनिमेशन और सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हमने यहाँ पर सब कुछ रॉ किया है, सब कुछ स्क्रैच से किया है, कुछ भी हमने यहाँ पर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फ्रेमवर्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाएंगे एक और हीरो सेक्शन जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होगा। जैसे आप SaaS एप्लीकेशंस में देख रहे होते हैं ना, वैसे ही ये हमारा एक ऑर्गेनिक सॉफ्ट यूआई होगा। यानी जिसका स्टाइल है ये सॉफ्ट ऑर्गेनिक स्टाइल होगा, और जिसका कैटेगरी है वो ई कॉमर्स कैटेगरी है। जैसे कोई मेडिकल प्रोडक्ट हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया, उससे ऊपर। तो इसमें आप ये सीखेंगे कि ऐसे किस्म के प्रोडक्ट के लिए जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको पता है लैंडिंग पे जो हीरो सेक्शन सबसे पहला चीज होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करते हैं, तो वो बहुत आई कैची होना चाहिए। तो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है मॉडर्न टाइम में ऐसे किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, वो हम लोग आज देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलूंगा अपने कोड में। मैंने यहाँ पर एज यू कैन सी हीरो बोटानिका लिखा हुआ है और यहाँ पर CSS है हमारा। तो मैं एक बॉयलर प्लेट यहाँ से निकालूंगा और टाइटल में मैं सबसे पहले लिखूंगा बोटानिका, बोटानिका ऑर्गेनिक स्किन केयर। मैंने इसको सेव किया, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। राइट हैंड साइड में मैं क्लिक करके आपको पेज दिखाता हूँ एज यू कैन सी। और स्टाइल शीट को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, और styles.css एंड मेक श्योर कि हमारा स्टाइल काम कर रहा है। तो इसके वजह से हम लोग सिंपल सा बॉडी के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर डालकर देख सकते हैं लाइक दिस। तो हाँ, ये काम कर रहा है, बढ़िया। और यहाँ बॉडी में से हम लोग कंप्लीट हीरो सेक्शन बनाना शुरू करेंगे। आज जो हमारा हीरो सेक्शन है उसमें नैव बार इंक्लूडेड है, तो हम लोग नैव बार भी बनाएंगे, हीरो सेक्शन भी बनाएंगे। और ये पहले वाले नैव बार की तरह स्प्लिट डिजाइन में भी है, और साथ ही साथ एक अलग कैटेगरी का नैव बार है। इसमें अलग डिजाइन पैटर्न्स इस्तेमाल करेंगे, पैलेट्स बिल्कुल डिफरेंट होगा, वेरिएशन बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब क्योंकि प्रीवियस जो क्रैश कोर्स था जिसमें आपने 2 प्रोजेक्ट बनाए, उसमें मैंने हर एक लाइन लिखा आपके सामने और मैंने आपको समझाया, उससे आपका फाउंडेशन बना कि बेसिकली कोड लिखते कैसे है, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड और जो लिखने से रिलेटेड कोडिंग स्टाइल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो आपको समझ में आ गया। तो 2 प्रीवियस प्रोजेक्ट में मैंने आपका फाउंडेशन कवर कर दिया कि किस तरीके से एक्चुअली आप कोड लिखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करके। लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट का जो सिलसिला है, ये हमारा जो प्रोजेक्ट का सेशन है, फेज है, इसका सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिंटेक्स ही सिखाऊं। हम लोग उसका लॉजिकल थिंकिंग पे जाएंगे, हम लोग उस कोड को डिकोड करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन डिटेल। सो आज से हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट आगे देखने वाले हैं उसमें हम लोग लिखने पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि कोई नया स्टाइल आएगा, अगर कुछ नया चीज अगर इंट्रोड्यूस होगा तब मैं आपको वो लिख के दिखाऊंगा। अदरवाइज जो HTML और CSS है मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हार्ड काम होता है, डिबग करने का काम होता है, पूरा स्टाइल मेंटेन करने का होता है, वो सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको एक एक सेक्शन लेकर आऊंगा, उसको मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से HTML CSS के साथ कनेक्ट होता है, किस तरीके से ये हमारा वेबसाइट बन रहा है, कैसे ये बिल्ड हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है। इन सब चीजों पर हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे, यानी थिंकिंग पर, लॉजिकल थिंकिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ कि बस सिंटेक्स लिखते जाए। क्योंकि हमारा पूरा 20 घंटे के अराउंड, बल्कि मोर देन 20 घंटा हमने कवर कर चुका है। फर्स्ट हमारा वन शॉट आप देखेंगे सी यानी CSS बेसिक्स के ऊपर जो कि 10 आवर्स के अराउंड है। दूसरा हमारा क्रैश कोर्स है वन शॉट जो कि CSS एडवांस पर है। तो 20 घंटे से ऊपर हमने सिंटेक्स के ऊपर डिस्कस किया है, और प्रीवियस 2 वीडियोस में भी हमने सिंटेक्स के ऊपर बात किया। अब हम लोग थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग, किस तरीके से आप मॉडर्न वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, एक स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML और CSS का, इस पर हमारा पूरा फोकस होगा। तो ये मैं आपको कोड में लेके चलता हूँ। तो ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है, और CSS में सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ कोड लेकर आऊंगा, और मैंने यहाँ पर कुछ कोड पेस्ट किया। सबसे पहले इस कोड को हम लोग समझते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने इस्तेमाल किया है। जितने भी HTML में एलिमेंट होंगे सबका मार्जिन 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, और सबका पैडिंग 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। आपको पता है जितने भी HTML में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन वगैरह लेके आते हैं, मोस्टली पैडिंग और मार्जिन लेके आते हैं। हमने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, जो मार्जिन देना होगा, जो पैडिंग देना होगा वो हम खुद लेकर आएंगे। बॉक्स साइजिंग से क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। इसके बाद हमने यहाँ पर रूट एलिमेंट लिया है। रूट एलिमेंट से क्या करते हैं, हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा वेरिएशंस ले लिया। यहाँ पर हमने ब्लू का कुछ वेरिएशंस ले लिया, पिंक का कुछ वेरिएशंस ले लिया, एम्बर का कुछ वेरिएशंस ले लिया, और टिल्ट का कुछ वेरिएशंस ले लिया। तो इससे क्या पता चला कि जितना भी कलर से रिलेटेड चीजें हैं ना, जो भी हमारे वेबसाइट में दिखेगा, चाहे कोई भी कलर हो, वो सब इनके अंदर ही आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा कलर पैलेट कवर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। बॉडी में हमने क्या किया, हमने फॉन्ट साइज इस्तेमाल किया, एंटर। उसके बाद हमने सिस्टम UI इस्तेमाल किया, एप्पल सिस्टम रखा और सैंस सेरिफ रखा। तो एंटर के लिए मुझे यहाँ पर से, ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट का लिंक है, मैंने इसको यहाँ से लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि हम लोग ये फॉन्ट को इस्तेमाल कर सके, विच इज एंटर, एज यू कैन सी, ठीक है। तो अगर एंटर नहीं है आपके पास तो सिस्टम UI के हिसाब से चलेगा, सैंस सेरिफ और एप्पल सिस्टम आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू में दे दिया, और ये फिक्स रहेगा क्योंकि हमने बैकग्राउंड में दिया है, ये कभी बदलेगा नहीं। और जो भी बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट रहेगा
रहेगा उसका कलर हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। इसके अलावा इस पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ओवरफ्लो एक हिडन ये हम लोग क्यों करते हैं, यानी मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टली हमारा ओवरफ्लो हिडन हो जाए। अब ये क्या है, वेबकिट फॉन्ट स्मूथिंग एंटी एलियास, इसका क्या मतलब होता है? तो अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ये बेसिकली क्या करता है ना, आपका जो टेक्स्ट है ना उसको थिनर बनाता है, शार्पर बनाता है और क्लीनर बनाता है, खास करके मैक ओएस और आईएसओ डिवाइस में। क्योंकि आमतौर पर जो ब्राउजर होता है ना वो क्या करता है, टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करता है, चंकी टाइप बना देता है ताकि इजियर टू रीड हो जाए। लेकिन जब आप इस तरीके से हाई एंड स्क्रीन केयर के ब्रांड के लिए काम कर, जैसे कि हम लोग बोटानिका बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉन्ट एलिगेंट दिखना चाहिए, लाइट होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसके वजह से हमें ब्राउजर को बताना पड़ता है कि भाई जहां पर भी हम लोग बोल्ड वगैरह इस्तेमाल करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम ही बोल्ड कर दो, मोटा सा बन जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा डायनामिक नहीं दिखना चाहिए। अब इसमें वेबकिट क्या है आपको पता है, प्रीफिक्स है ये प्रीफिक्स वेंडर है जो कि क्रोम, सफारी और एज वगैरह के लिए काम में आता है। हमने इस पर ऑलरेडी काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे इंटर के साथ, जब हम लोग इंटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ ये कंपैटिबल होता है। ये क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट होगा ना उसको थोड़ा सा मैगजीन स्टाइल में दिखाएगा इंस्टेड ऑफ बहुत ज्यादा मोटा दिखाने के और बहुत ज्यादा रॉ दिखाने के। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने आईफोन्स वगैरह के लिए इसलिए किया ना, क्योंकि आईफोन के स्क्रीन में बहुत टाइम आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में है तो, या इवन वेब डेवलपमेंट में भी, आप जब वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो जिस तरीके से आप डिजाइन करेंगे एंड्रॉइड में तो वैसे दिख जाता है, लेकिन आईफोन में थोड़ा सा अलग किस्म से दिखता है। तो वो रियलिस्टिक लुक को अचीव करने के लिए, खास करके अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आईएसओ डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं, अगर आप में से कोई आईएसओ डेवलपमेंट वगैरह कर रहा हो और उसको पता हो ये चीज, तो उसने इस चीज को देखा होगा, गौर किया होगा कि जब आप नेटिव स्विफ्ट इस्तेमाल करते हैं तो आईएसओ का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है, और जब आप फ्लटर टाइप के कोई ऐसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाता है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर ये फॉन्ट लगाया जिससे ओरिजिनल लुक एज मच एज पॉसिबल हम लोग देख सके, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सेटअप है जो कि यूनिवर्सल सेटअप है हमारा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और इसको बंद कर देते हैं ताकि हम लोग डिस्कस जब करें ना तो ज्यादा नेविगेट कर पाए हम लोग, ठीक है। तो ये बॉडी आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने एचटीएमएल लिखा ही नहीं है, कोड नहीं लिखा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि फिर स्टार्ट कहां से हम लोग कर रहे हैं। तो अब देखिए, एचटीएमएल लिखने से पहले ही कुछ चीजों का आपको सेटअप कर लेना जरूरी होता है। अब सबसे पहले तो बॉडी में हमारे पास एक हीरो सेक्शन होगा, जो कि आपको पता ही है, हीरो सेक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक डिव बना लिया हीरो सेक्शन नाम से। इस डिव के अंदर ये हमारा मेन डिव है, ठीक है। मैं यहाँ पर से कुछ कमेंट भी लगाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। मैं लिखता हूँ फर्स्ट, बल्कि मैं सिर्फ 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको इस तरीके से करके मैं लिख देता हूँ लेट से एंड, ताकि हम लोग नेविगेट कर सके और हमारा जो डिव है वो एक्स्ट्रा या कम ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए, ये जो फर्स्ट है ना, ये पूरा हीरो सेक्शन कवर करेगा। सबसे पहले हीरो सेक्शन में हम लोगों को क्या चाहिए, मैंने यहाँ से एक सिंपल सा डिव पेस्ट किया। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी कि क्या है ये। बेसिकली हमारे पास एक डिव है जिसमें हमने क्लास लिखा है ब्लॉब, जिसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। ये ब्लॉब ऑफ बॉक्स आपको दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं 4 ब्लॉक ऑफ बॉक्स है। क्या है ये, बहुत सिंपल है। देखिए, इसको अभी तक हम लोगों ने डिजाइन किया नहीं है, जो कि हम लोग करेंगे अभी, लेकिन इनलाइन कुछ स्टाइल्स हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। वो क्या है, काफी सिंपल है। हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दिया है, तो पहले वाला का बैकग्राउंड कलर वही दिख रहा है। विड्थ हमने 500 पिक्सल और हाइट हमने 500 पिक्सल किया, आपको वही दिख रहा है। गौर करेंगे मैंने यहाँ पर पिक्सल्स इस्तेमाल किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फिक्स रहे, कभी ना बदले। क्यों ऐसा फिक्स किया, क्योंकि ये बैकग्राउंड में बनने वाला है, यानी ये बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड जाएगा। देन हमने लेफ्ट 5 इस्तेमाल किया और टॉप 10% इस्तेमाल किया जस्ट टू पोजीशन। और क्योंकि हमने ये इस्तेमाल किया है टॉप लेफ्ट, इसका मतलब हमें पोजीशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करेंगे हीरो के अंदर। और एनिमेशन डिले मैंने इसको 0 सेकंड कर दिया। और इनलाइन स्टाइल सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास 4 ब्लॉब है, एक ग्रीन, एक येलो, एक पर्पल में और एक पिंक में। ये 4 जो हमारा ब्लॉब है या आप बोल सकते हैं ब्लॉक है, इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सबको आईडी आईडी करके या एक्स्ट्रा क्लास लगा के, बेहतर है कि मैं इनलाइन दे दूं। दिस इज मोर स्मार्टर वे। तो मैंने क्या किया, डिले इसको दे दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग सिर्फ कलर चेंज है, हाइट थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेफ्ट चेंज हो गया, टॉप चेंज हो गया और एनिमेशन डिले एंड सेम एज यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो ये 4 ब्लॉक बेसिकली हमारे बैकग्राउंड में आएगा। अब इनको मैं बंद कर देता हूँ ताकि जगह बचाया जा सके, ठीक है। और ये 4 इंडिविजुअल ब्लॉक जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला बर करता हूँ मैं, ये 4 इंडिविजुअल ब्लॉक डायरेक्ट हीरो सेक्शन के अंदर है, ठीक है। डायरेक्ट हीरो सेक्शन के अंदर है, किसी डिव में रैप्ड नहीं है। इसके बाद मैंने एक लीफ पैटर्न डिव ले लिया और यहाँ पर जैसे हमने एनिमेशन डिले वगैरह दिया, तो इसका मतलब ही ये है कि जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर हमने एनिमेशन डिले दिया। इसका मतलब ही ये है कि ब्लॉक को टारगेट करके हम लोग एनिमेशन लगाने वाले हैं और ये चीज को हम लोग एनिमेट करेंगे और ये बैकग्राउंड में रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो यहाँ पर लीफ पैटर्न दिया है ना, इसको हम लोग पूरा सीएसएस में बनाएंगे, बैकग्राउंड लगाएंगे और उसको हम लोग पूरा रिपीट करेंगे। यानी एक बैकग्राउंड होता है प्लेन बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड होता है कि कोई इमेज रहेगा, तो हम लोग इमेज इस्तेमाल करेंगे लेकिन बहुत छोटा सा और रिपीटेबल वे में। तो ये एक बैकग्राउंड का आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया, यानी ये पूरा बैकग्राउंड का आर्किटेक्चर है हमारा कि वेबसाइट हमारा कैसा दिखेगा बैकग्राउंड में। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे सीएसएस में और अपना लेआउट को स्ट्रक्चर करेंगे। ये तो हमने अभी बेस रीसेट किया ना यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्या है ये, बहुत सिंपल है। हीरो सेक्शन जो हमने बनाया उसको हमने रिलेटिव बना दिया, जाहिर सी बात है क्योंकि बैकग्राउंड में हमें ये लगाना है और ये सबसे पीछे की तरफ रहेगा। मिनिमम हाइट हमने 100 VH कर दिया, ठीक है। ओवरफ्लो को हिडन कर दिया, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दिया और डायरेक्शन को
कॉलम कर दिया, ठीक है। ये हीरो सेक्शन का मेन डिव है हमारा। तो हमने आप देख सकते हैं डायरेक्शन को कॉलम रखा है, यानी बाय डिफॉल्ट हमारा ये भी स्प्लिट स्क्रीन रहेगा। मैंने बताया था कि एक यहाँ पर कुछ रहेगा सीटीएस वगैरह और यहाँ पर एनिमेशन होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कॉलम दिखेगा क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव हम लोग सोच के बना रहे हैं। जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ेगा हम लोग इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद एक कंटेनर, अभी तक हमने कंटेनर बनाया नहीं, वो बनाएंगे, जिसको हमने रिलेटिव रखा जी इंडेक्स 10 रखा। जी इंडेक्स क्यों रखा? क्योंकि ये सबसे नीचे जाएगा, ये बैकग्राउंड है हमारा, ये बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। और अभी तक इसको हमने प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं किया, करेंगे। हमने कहा कंटेनर का मैक्सिमम विड्थ 80 आरईएम हो, जो कि समवेयर अराउंड 1280 पिक्सल के बराबर होता है। मार्जिन ऑटो, पैडिंग इतना, और विड्थ 100%। अब इससे पहले हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया था कि जब भी आप 0 पिक्सल इस्तेमाल करते हैं उसमें पिक्सल लगा देते हैं। अब हम लोग कुछ टाइम तक बिना पिक्सल का भी लिखेंगे, ताकि आपको एक पता हो जाए कि दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, अगर पिक्सल लगाया तो हर जगह लगाइए, नहीं लगाया तो कहीं मत लगाना। इसके बाद मैं यहाँ से एक कोड लेके आता हूँ और मैंने इसको पेस्ट किया। अब आप देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड का डायनामिक्स पूरा चेंज हो गया, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्क्रॉल आ रहा था वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमने पोजीशन प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया क्या हमने, ये हमने बैकग्राउंड डेकोरेट किया। ब्लॉब हमने लिखा हुआ था, एज यू कैन सी ये 4 ब्लॉब था हमारा, हमने इसका पोजीशन का एब्सोल्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां हमने हीरो सेक्शन को रिलेटिव बनाया हुआ था, ठीक है। हमने कहा ये एनिमेट होगा, मॉर्फ ब्लॉब, अभी तक हमने इसका एनिमेशन लिखा नहीं है, लिखेंगे। 20 सेकंड एनिमेशन होगा, ईज इन आउट और इन्फिनिटी, यानी ये होता रहेगा। जी इंडेक्स इसका 1 कर दिया, ताकि ये ऊपर दिखे। किससे ऊपर दिखे? जो भी इसके नीचे रहेगा ये उससे ऊपर दिखे। लेकिन ये जी इंडेक्स 10 है, इसके ऊपर नहीं दिखेगा। यानी हमने, एज यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो ये आइकन भी आपको दिख रहा होगा, ये आइकन भी दिख रहा होगा आपको। तो क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में मल्टीपल चीजें, इस वजह से हमने जी इंडेक्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि किसी को 10 दिया कि ये तो सबसे ऊपर होगा, किसी को 1 दिया और किसी को जी इंडेक्स नहीं देंगे, जिसको नहीं देंगे वो सबसे नीचे चला जाएगा। तो ये सिंपल था। लीफ पैटर्न, ये जो लीफ पैटर्न हमने यहाँ पर लिखा था ना, ये लीफ पैटर्न, ये बेसिकली वही लीफ पैटर्न है जो आपको लीफ पैटर्न दिख रहा है। क्या है? कुछ भी नहीं है। पोजीशन को हमने एब्सोल्यूट कर दिया। बैकग्राउंड इमेज से मैंने यहाँ से यूआरएल के मदद से एसवीजी को लेके आया, ठीक है। यानी ये पैटर्न को मैंने लेके आया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि बैकग्राउंड रिपीट होता है, तो हमें रिपीट लगाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये इतना छोटा है तो ये रिपीट हो गया। बस हमने इसको क्या किया, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया। अगर इसको ओपेसिटी में ऐसे कर दूं तो आप देखिए अभी इतना दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें इतना तो नहीं चाहिए होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.02 करेंगे, ताकि बिल्कुल लाइट हो। आप 0.05 भी कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है, पर मुझे 2 या 3 ही अच्छा लग रहा है, बल्कि 2 अच्छा लग रहा है। 1 कुछ ज्यादा कम हो जा रहा है, 2 थोड़ा सा नोटिसेबल है। इंसर्ट को हमने 0 कर दिया, और यहाँ पर बैकग्राउंड का साइज हमने बता दिया 80 पिक्सल। लेट्स से अगर मैं बोल दूं 80 और यहाँ पर 100 पिक्सल, अब देख सकते हैं, सॉरी 1000 हो गया, तो आप देख सकते हैं इसके साथ चेंज होगा। ये नहीं, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो इस तरीके से भी हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज जो हमने यहाँ किया ना, यहाँ पर हम लोग सिंपल से, ये एसवीजी है बेसिकली, यहाँ पर हम लोग सिंपल से इमेज ला सकते थे, पर वहां से ये दिक्कत ये होता है कि हर बार ब्राउजर को ये इमेज ढूंढना पड़ता, वेबसाइट में जाके जहां का भी लिंक मैं देता। और अगर लोकल में लेता, लेट से मैं इन्हें यहाँ से अगर ये इमेज को डालता ना, क्योंकि प्रोडक्शन में आप लोकल ही करेंगे, लेकिन लोकल में भी दिक्कत क्या होता कि हर बार उसको डाउनलोड करना पड़ता है इमेज को। लेकिन ये क्या हुआ, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गया कि डायरेक्ट हमने एसवीजी इस्तेमाल कर लिया। दूसरा, ये बैकग्राउंड साइज हमने कहा कि हर 80 पिक्सल में, हर 80 पिक्सल के बाद ये रिपीट हो। ये आपको समझ में आया बैकग्राउंड। इसके बाद हम लोग वापस से अपने एचटीएमएल में आएंगे, और इसके बाद यहाँ तक हमने कवर कर लिया था ना, इसके बाद अब नैवबार होगा हमने कहा था। तो अब एक्चुअली में हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, जो एक्चुअली में दिखेगा आपको, विजिबल होगा। ये पूरा तो बैकग्राउंड था। हम लोग नैवबार को यहाँ पर जैसे पेस्ट करेंगे, मैंने सेव किया। अब आप देखिए ऊपर में आपको नैवबार दिख रहा है। मैं यहाँ पर जाके थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा, यानी बॉडी पे स्टाइल लगाऊंगा, थोड़ा सा जूम, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वो नजर आए, लाइक दिस, ठीक है। और इसको स्क्रॉल ऊपर कर दूंगा, लाइक दिस। अब चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि ये हमने क्या किया। हीरो सेक्शन तो हम लोग बंद नहीं करेंगे, लीफ पैटर्न अलग है। नैव बार में हमने 2 चीज लिखा, एक हमने लिखा कंटेनर, एक हमने लिखा नैव बार। ये जो कंटेनर है ना, ये एक क्लास है जो यहाँ से ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है, एज यू कैन सी कंटेनर। तो ये पोजिशन रिलेटिव और ये सब जितना भी चीज कंटेनर में लगाया वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर नैव के साथ साथ, यानी नैव बार के साथ साथ कंटेनर भी लगाया। इसके बाद हमने क्या, नैव बार भी लगाया, जिसको भी हम लोग लिखने वाले हैं। उसके बाद हमने एंकर टैग दिया। आपको पता है कि हर चीज हम लोग एंकर टैग में लेते हैं। एचएरएफ को मैंने हैश रख दिया ताकि कहीं जाए नहीं। और ये एंकर टैग क्योंकि हमारा लोगो बनेगा, तो हमने इसमें क्लास लोगो दे दिया, और एक एसवीजी इस्तेमाल किया यहाँ से, एज यू कैन सी। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये एसवीजी है हमारा, और ये उसका पाथ आ गया। और उस एंकर टैग के अंदर, एसवीजी के बाद, क्योंकि एंकर टैग के अंदर आपको पता है कि कुछ लिखना भी पड़ता है ना, जो दिखता है बेसिकली, तो उसके अंदर हमने बोटानिका लिख दिया। यानी ये जो बोटानिका लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये इस एंकर टैग के अंदर है, ठीक है। तो ये एंकर टैग यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने अलग से एक डिव लिया। इसका पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि आप देखेंगे, एक चीज गौर करेंगे कि हमने इस एंकर टैग को अलग रखा, इस डिव को अलग रखा, और इस बटन को अलग रखा। तो आप अगर नेविगेट करें
मैं आपको बोलूं कि नैव बार के अंदर फर्स्ट चाइल्ड कौन कौन है, नाम बताओ। फर्स्ट चाइल्ड कौन कौन है, नाम बताओ। तो आप इजिली बोलेंगे एंकर टैग है, डिव है और बटन्स है। अब मान लीजिए अगर मैं इन तीनों को ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह ट्रीट करूं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह ट्रीट करूं, तो इसका मतलब एक एंकर टैग हो गया जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट से मुराद है, समझ लीजिए डिव की तरह। एक डिव हो गया जो अपने अंदर कुछ कंटेन कर रहा है, जैसे हमारे केस में एसवीजी वगैरह कंटेन कर रहा है। दूसरा बटन हो गया जो कि खुद में बटन ही है, और तीसरा डिव हो गया। तो इसका मतलब मैंने 3 अलग अलग बॉक्स अपने कंटेनर में डाला है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, जब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के जस्टिफाई बिटवीन अराउंड करेंगे, तो ये 3 आपस में डिसाइड कर लेंगे कि किस तरफ रहना है। और हमने इस डिफ के अंदर तमाम नैव लिंक्स रख दिए, तो इससे क्या होगा कि ये जो 4 है ना, ये हमेशा साथ साथ ही यहाँ वहां होंगे। कभी भी ये नैव लिंक और ये शॉप नाउ का बटन एक साथ नहीं आ सकता। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर अप्रोच कि आपको मालूम है कि जब आप इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, अगर ये डिव ना होता तो फिर ये और ये एक साथ यहाँ वहां होता, आप इसको अलग नहीं कर पाते। पर अभी क्योंकि ये एक डिव के अंदर है, ये इंडिविजुअल है और ये एक आइटम है, तो इसका मतलब जो फ्लेक्स आइटम बना वो कितना बना, फ्लेक्स आइटम कितना बना। अगर आपने 3 जवाब दिया तो बिल्कुल सही बोला, और इसका मतलब आपने फ्लेक्स बॉक्स को समझा है। तो फ्लेक्स आइटम सिर्फ 3 है, एक ये, एक डिव और एक ये। ठीक है, ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट जब आप डिजाइन करते हैं ना, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, उसके बाद जाके आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नैव बार यहाँ से कंप्लीट हो गया, और मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें और कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत है, आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंस था वो हमने समझाया कि क्यों नैव बार के अंदर हमने इस तरीके से लिया है। अब यहाँ पर जाके हम लोग नैव बार को डिजाइन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हीरो सेक्शन को ओपन रखते हैं, कंटेनर को, ब्लॉक को बंद करते हैं, लीफ को बंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोबारा आकर मुझे आपको रिफर करना पड़ेगा कि क्यों हमने ये लगाया। तो नैव बार में मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो आप देखिए हमारा एक नैव बार बन के आ गया। लेकिन इसको समझते हैं पहले, ये हमारा नैव बार है, इसका पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं हम। याद रखिए नैव बार का पोजीशन को रिलेटिव किया है, तो नैव बार के अंदर का जितना भी चाइल्ड है उस पे हम लोग एब्सोल्यूट लगा के काम कर सकते हैं। जी इंडेक्स इसका भी 20 दे दिया, इसलिए आप देखिए ब्लॉब जो है उसके भी ऊपर आ रहा है, और ये जो हमारा छोटा सा एसवीजी है उसके भी ऊपर आ रहा है। डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दिया। द मोमेंट हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये लोगो एक अलग हिस्सा है, ये जो 4 आपको दिख रहा है ये अलग हिस्सा है, और ये बटन अलग है। तो ये सब डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लेक्स आइटम्स है। ठीक है, अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया, तो आपको पता है अलाइन आइटम सेंटर हो गया, यानी सब कुछ सेंटर में आ गया, वर्टिकली सेंटर हो गया। जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन कर दिया हमने, इसको अगर जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखिए ये स्पेस बिटवीन हो गया। ठीक है, अगर मैं स्पेस बिटवीन की जगह यहाँ पर स्पेस इवनली कर दूं इस तरीके से, आप देखिए अब ये इवनली हुआ, तो ये एक अलग है, ये 4 एक साथ है और ये अलग है। इस वजह से इतने अच्छे से आप इसको चेंज कर पा रहे, पर मैं बिटवीन ही रखूंगा। ठीक है, ताकि ये बोटानिका लोगो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में चिपक जाए और ये पूरा राइट हैंड साइड में चिपक जाए और ये बीच में रहे। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये हो कि जैसे जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करता रहूंगा ना, तो अभी तो फिलहाल क्योंकि ये बड़ा है, मैं अगर इसको छोटा करूं, यानी हमारा जूम काफी ज्यादा है, मैं जूम को नॉर्मल करता हूं। अब देखिए जैसे जैसे स्क्रीन को मैं छोटा करता रहूंगा ना, तो पहले ही मोबाइल डिवाइस का स्क्रीन आ जाएगा और ऑटोमेटिक ये हट गया, ये इसके साथ कभी चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसी चीज को कुछ इस तरीके से कर देता ना, लेट्स से अराउंड कर देता ना, तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर। आप देखिए अब देखिए ये काफी करीब करीब है। ठीक है, तो अगर फॉर सम रीजन आप मीडिया क्वेरी थोड़ा सा और ले जाकर, यानी थोड़ा और छोटा स्क्रीन में मीडिया क्वेरी देते ना, तो ये चिपक जाता। हालांकि हमने मीडिया क्वेरी पहले दिया, इस वजह से ये गायब हो जा रहा है चिपकने से पहले। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमारे केस में अगर ना भी देते तो चल जाता है, स्पेस अराउंड भी चल जाएगा, पर कई केसेस में आप मीडिया क्वेरी चाहते हैं और थोड़ा छोटा स्क्रीन में चले। ठीक है, या फिर आप मल्टीपल मोबाइल स्क्रीन के लिए मीडिया क्वेरी अगर देना चाहते हैं, तब हर सूरत में अगर आपका ये पहला वाला जो लोगो है वो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में चिपका हुआ है, और जो लास्ट बटन है, प्रोफाइल है, जो भी आप यहाँ पर दे रहे हैं, वो राइट हैंड साइड में चिपका रहे, विच इज बेस्ट। ठीक है, इसको दोबारा से मैं 150 कर देता हूँ, और इसके बाद दोबारा हम लोग स्टाइल पे आते हैं। तो स्पेस बिटवीन का लॉजिक भी आपको समझ में आया। पैडिंग मार्जिन ये तो सिंपल है, ऊपर नीचे से आपने पैडिंग दिया 1.5 रिम आरईएम, और राइट लेफ्ट में पैडिंग दिया, मार्जिन दिया। ठीक है, और ये पैडिंग मार्जिन की वजह से आपको यहाँ पर स्पेस दिख रहा है। इसके बाद हमने कहा कि नैव स्लाइड डाउन, ये एनिमेशन हम लोग लिखेंगे। हमने कहा कि भाई नेविगेशन बार भी एनिमेशन से दिखेगा। ठीक है, एनिमेशन जब भी लगाते हैं तो याद रखिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेज लोड होने पर ही आपको दिखाना होता है, या फिर लोड होने के बाद भी दिखाना होता है। लेकिन जब आप नैव बार जैसी चीजों पर या कोई बटन जैसी चीजों पर एनिमेशन लगाते हैं, या कोई टेक्स्ट पर एनिमेशन लगाते हैं, तो 99.99% आप सिर्फ फर्स्ट टाइम एनिमेट करवाना चाहेंगे, क्योंकि आपने चाहेंगे कि यूजर को नैव बार जो है उड़ता हुआ घूमता हुआ दिखे, फिर वो यूजर एक्सपीरियंस को और खराब करेगा। ठीक है, तो ये इससे आपको ये भी पता चलता है ना कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक टूल मिल गया एनिमेशन का तो बस हर जगह लगाते फिर उसको, सोच समझ के लगाना है। ठीक है, और एनिमेशन 6 सेकंड ड्यूरेशन आ गया, ईज आउट यानी ये स्पीड कर्व है, और फॉरवर्ड। ठीक है, यानी एनिमेशन फॉरवर्ड की तरफ, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, यानी एनिमेशन के ऊपर हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। इसके बाद हमने लोगो पर आए, ये हमारा लोगो, ये पूरा हमारा लोगो है वैसे बाय द वे, ये बोटानिका के साथ लोगो, ये सिर्फ एसवीजी है। अब हमने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, क्यों डिस्प्ले फ्लेक्स कहा, क्योंकि दो चीज है, आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि दो चीज है हमारे पास। एक तो एंकर टैग है, एक एंकर टैग है जिसमें ये लिखा हुआ है बोटानिका, और दूसरा हमारा पूरा का पूरा एसवीजी है। तो दो चीज है टोटल ना, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि दो चीज हॉरिजॉन्टली दिखे तो डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो रो होता है, इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। अदरवाइज अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को ना करता तो आप देखिए ये इस तरीके से, बल्कि मैं इन दोनों को अगर ऐसे कर दूं तो आप देखिए अब ये इस तरीके से
से दिख रहा है, यानी ये बेसिकली इसके नीचे है, लेकिन जगह नहीं है बोल के ये नीचे इसका आया नहीं है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ, ये दोनों सेम लाइन पे आ गया। और अलाइन आइटम भी सेंटर कर दिया हमने, गैप हमने दे दिया 0.5 का गैप हो जाए, फॉन्ट साइज कुछ दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया, और हमने यहाँ से अपना कलर इस्तेमाल कर लिया वेरिएबल लगाकर, ठीक है, जो कलर हमने रखा था। और आप देखेंगे जितना भी कलर हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे वो सब हमारा रूट कलर से ही इसी के अंदर से आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। क्यों टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया, क्योंकि बोटानिका भी एंकर टैग के अंदर था और इसके पीछे भी नीचे भी लाइन आ रहा था। अगर मैं इसको हाइड करूं, आप देखिए लाइन आएगा, हमें ये नहीं चाहिए, तो मैंने नन कर दिया। ये लोगो भी आपको समझ में आ गया, इसको बंद कर देते हैं, नैव बार को भी बंद करते हैं। इसके बाद हम लोग कहा कि नैव लिंक्स, नैव लिंक का भी हमने एक लगाया था, ये इसके ऊपर हमने नैव लिंक्स लगाया था, नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मैंने कहा डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का मतलब यानी ये बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं दिखेगा। अगर मैं डिस्प्ले नन को हटा दूं यहाँ से तो डिस्प्ले आपको नजर आएगा, ठीक है, छोटे स्क्रीन में भी फिर नजर आएगा। एज यू कैन सी फिर ये ऐसा हो गया। तो हमने इसलिए डिस्प्ले नन किया, हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन रखो। क्या मतलब बाय डिफॉल्ट नन रखो, हमने ये मान के चला ना कि हमारा वेबसाइट जो है सबसे पहले फोन में खुलेगा, तो जब फोन में खुलेगा मैंने कहा भाई डिस्प्ले नन रखो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अलाइन आइटम सेंटर करो और गैप दे दो। उसके तुरंत बाद हमने कहा कि जब ये स्क्रीन साइज 768 से बड़ा हो जाए, जाहिर सी बात है अगर कोई स्क्रीन इतना बड़ा है, ये इस साइज का कोई स्क्रीन है तो इतना बड़ा मोबाइल होता नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये टैब है। तो द मोमेंट टैब आया तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अब क्योंकि मोबाइल स्क्रीन नहीं है किसी का जो भी इस स्क्रीन साइज में खोलेगा, तो अब हमें नन नहीं रखना, अब हमें डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना, ठीक है। अच्छा, आपके जहन में एक चीज आ रहा होगा कि डिस्प्ले जो नन कर दिया तो मोबाइल में नेविगेट कैसे करेंगे, हैमबर्गर मेन्यू होना चाहिए। इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जब पूरा वेबसाइट बनाएंगे ना तब हम लोग हैमबर्गर मेन्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में भी डिस्कशन चाहिए होता है। एक्टिव स्टेट आपको हैंडल करना पड़ेगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो जाके हैमबर्गर दिखेगा, इसलिए हमने उसको बात के लिए छोड़ा है और वो बहुत आसान है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, मीडिया क्वेरी भी आपको समझ में आ गया इजिली। इसके बाद आते हैं हम लोग नैव लिंक ए, क्योंकि आपको पता है ये जितना भी नैव लिंक है एक्चुअली में तो एंकर टैग के अंदर रखा पड़ा है ना, तो हमने कहा कि उसको भी स्टाइल करना है। हमने फॉन्ट साइज इसका थोड़ा चेंज किया, फॉन्ट वेट चेंज किया, बैकग्राउंड कलर बल्कि कलर चेंज किया। ये क्योंकि पूरा ब्लैक था ना, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूं तो बाय डिफॉल्ट तो बेसिकली ब्लू होता है, क्योंकि ये लिंक है ना तो बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है। हमने इसको चेंज किया ब्लैक में, बल्कि पूरा ब्लैक नहीं, हमने कहा थोड़ा सा ब्लैक, और अल्फा प्रॉपर्टी आरबीजी का जाके हमने 5 कर दिया, यानी ट्रांसपेरेंसी भी हाफ कर दिया हमने बेसिकली। टेक्स्ट डेकोरेशन हटा दिया हमने और हमने बोला ट्रांजिशन कलर 2 पॉइंट यानी 0.2 सेकंड। क्या मतलब है इसका, आप इसको कमेंट में बताएंगे कि ट्रांजिशन कलर 0.2 सेकंड का मतलब क्या होता है। मैं बता देता हूँ दोबारा से क्या होता है, काफी सिंपल है। मैंने कहा ट्रांजिशन यानी मुझे ट्रांजिशन इस्तेमाल करना है, जैसे ही दिमाग में ट्रांजिशन आए आप आगे पीछे ढूंढना शुरू कर दे, हवर तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना हवर, बिना एक्टिव, बिना फोकस का, बिना प्रॉपर्टी चेंज का ट्रांजिशन काम नहीं करता। तो हमने कहा ट्रांजिशन कलर, इसका मतलब हमने ये बताया कि भाई कलर चेंज करना है हमें, और कितने सेकंड में, 0.2 एस में करना है। हवर स्टेट लगाया हमने, नैव लिंक एंकर टैग के ऊपर हवर लगाओ। इसका मतलब नैव लिंक के अंदर जितना भी एंकर टैग है, डिसेंडेंट ऑपरेटर, ठीक है, नैव लिंक के अंदर जितना भी एंकर टैग है सब पे जब हवर हो तो कलर को चेंज कर दो। अब देखिए हवर होने पर आपको डार्क ग्रीन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इफेक्ट था यहाँ पर। इसको बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आखिर में आते हैं ये शॉप नाउ वाला बटन है, इस पे हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। आप देखिए वो ग्रीन 800 दिख रहा है, ये बैकग्राउंड कलर हमने लगाया। जो अपना टेक्स्ट कलर होता है उसको व्हाइट रखा, तो ये व्हाइट दिख रहा है आपको। पैडिंग जो है वो कुछ ऊपर नीचे से और साइड राइट लेफ्ट से दे दिया, और ऑफकोर्स ऊपर नीचे से आप कम पैडिंग देते हैं, राइट लेफ्ट से ज्यादा देते हैं, वही चीज आपको यहाँ बटन में दिख रहा है। बॉर्डर रेडियस हमने 9999 कर दिया, फॉन्ट साइज कुछ चेंज कर दिया, फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा दिया हल्का सा, और बॉर्डर को नन कर दिया। अगर बॉर्डर नन नहीं करते तो देखिए क्या होता, आपको दिख रहा है यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है। हमने बॉर्डर नन कर दिया, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। कर्सर पॉइंटर अगर हटा देंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो इस तरीके से आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमने कर्सर पॉइंटर को इस तरीके से कर दिया, और हमने कहा ये भी ट्रांजिशन होगा, इसका भी ऊपर ट्रांजिशन करो। लेकिन क्या ट्रांजिशन करो, ट्रांसफॉर्म लगाना है इसके ऊपर। मुझे मैंने बता दिया ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगेगा, तो ट्रांसफॉर्म मैंने बोला 0.2 सेकंड में होगा। ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे भैया, तो हमने बोला स्केल करो। स्केल का मतलब छोटा या बड़ा करते हैं आप, मैंने बोला 1.05 यानी 1.05। 1 बाय डिफॉल्ट होता है जो इसका एक्चुअल साइज है, 1.05 का मतलब 0.5 बड़ा कर दो इसको। अब देखिए 0.5 बड़ा हो रहा है। अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो 1 से नीचे जाते हैं, ठीक है, यानी 0 पे वैल्यू देते हैं हम, और इस तरीके से ये हमारा नैव बार बन गया, ठीक है। तो आपको नैव बार भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। अभी तक हमने बैकग्राउंड को प्रॉपर तरीके से सजाया नहीं है, आगे सजाएंगे हम लोग, लेकिन नैव बार हमारा रेडी है, ठीक है। और नैव बार जो रेडी है आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थोड़ा खराब लग रहा है, आधा अंदर चला गया, ये क्या मजाक चल रहा है। ये असल में हमारा जूम लेवल की वजह से हो रहा है। अगर मैं जूम को 100% कर दूं तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। अब आप देखिए ये हमारा नैव बार है, इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप देखिए इसी सिनेरियो में यानी इसी पॉइंट पे आके ये मोबाइल स्क्रीन में बन जा रहा है, और फिर यहाँ से नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो हमारा नैव बार बिल्कुल रेडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नैव को पूरा बंद कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से कंटेनर लूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं इसको लिखूंगा 2, यानी हमारा ये सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक कंटेनर, और मैंने एक डिव लिया, और इसके अंदर मैं एक और क्लास लगाऊंगा विच इज कंटेंट ग्रिड। ये जो कंटेनर है ना, ये हमारा, इस पे हमारा 2 से 3 अलग अलग मेजर डिव्स जाने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जैसे हमने पहले ही बताया था कि हमारा स्प्लिट हीरो सेक्शन ये भी है, तो एक लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक राइट हैंड साइड पे होगा। तो ये हमारा लेफ्ट, यानी ये जो कंटेनर ग्रिड है ना, ये हमारा मेन कंटेनर है। इसके अंदर हमारा लेफ्ट वाला भी आएगा, राइट वाला भी आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने पूरा का पूरा लेफ्ट कंटेनर को लेके आ गया हमने, ठीक है। उसके बाद राइट वाले को लेके आएंगे। काफी सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखिए, ये हमारा लेफ्ट कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा लेफ्ट कंटेनर को कवर करेगा। लेकिन सबसे पहले लेफ्ट कंटेनर में आपको बैच दिख रहा है, ये बैच का डिव है, ठीक है। ये यहाँ तक बैच का डिव है। ये आपको दिख रहा है न्यू स्प्रिंग कलेक्शन, ये बैच का डिव है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। हमने एक डिव बनाया जिसका नाम है बैच, उसमें एक एसवीजी है। ये जो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको 150 दोबारा से कर दूं तो आपको बेहतर नजर आएगा। तो ये जो आपको सूरज सा दिख रहा है छोटा सा, ये बेसिकली एसवीजी है, ठीक है, बैच के अंदर। इसको बंद करते हैं। और इसके अलावा क्या है, एसवीजी के अलावा एक टेक्स्ट है खाली, न्यू स्प्रिंग कलेक्शन। तो ये बैच कवर हो गया, इतना ही सिंपल सा है। बाकी इसको जो डिजाइन हम लोग करेंगे, स्टाइल करेंगे, वो सीएसएस में करेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, टाइटल रैपर। ये हमारा टाइटल है, टाइटल रैपर। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, टाइटल रैपर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टाइटल लाइंस नेचर यू। इसको हम लोग एनिमेट करेंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर स्टाइल लगाया H1 में। उसके बाद हमने दोबारा टाइटल रैपर लिखा है और उस पर हमने नेचुरल लिखा है। यानी बेसिकली ये और ये अलग अलग डिव में है, दोनों में एनिमेशन होगा, इसीलिए दोनों को H1 में डाला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये लास्ट वाला टाइटल रैपर है। तो 3 टाइटल रैपर है जिसमें 3 लाइन टैप किया हुआ है। यही रीजन है कि तीनों अलग अलग लाइन में दिख रहा है। नेचुरल, नेचर योर, ये एक अलग टाइटल रैपर है जिसके अंदर अलग स्टाइलिंग होगा, अलग एनिमेशन है, और इसीलिए इसमें अलग स्टाइलिंग भी डाला हुआ है, एज यू कैन सी। और एक H1 में है, ये भी एक H1 में है, ये भी एक H1 में है। तो ये टाइटल रैपर को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से एक टाइटल रैपर हो गया, यहाँ से हमारा 2 टाइटल रैपर हो गया, और ये हमारा तीसरा टाइटल रैपर हो गया, ठीक है। तो ये 3 हमने कवर कर लिया, ये भी ऊपर वाला कवर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए डिस्क्रिप्शन, तो पी टैग में हमने डिस्क्रिप्शन लिया, और ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है जिसको हम लोग सजा लेंगे, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद हमने देखा सीटीए ग्रुप, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन भी कवर हो गया हमारा, ठीक है। यानी ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, तब स्टाइलिंग समझेंगे। हमारा 2 बटन है यहाँ पर, एक एसवीजी है, ये तो दिख रहा है आपको, एक्सप्लोर कलेक्शन एसवीजी इसी के अंदर है, ये एक बटन होगा और ये अलग से एक बटन होगा। तो अब देखिए हमने ग्रुप बना लिया जिसपे 2 बटन आएगा। पहला बटन है यहाँ पर एक्सप्लोर कलेक्शन, उसके अंदर एक एसवीजी है, ये बटन को यहाँ क्लोज करेंगे, और दूसरा बटन हमारे नीचे है। तो ये प्राइमरी बटन हमने इसको नाम दिया, इसको सेकेंडरी बटन दिया, और ये आवर स्टोरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जाके ये तो खत्म हो गया ना एक्सप्लोर, फिर नीचे तो कुछ है नहीं, ये क्या दिया आपने। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर नीचे सीएसएस से कुछ स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पर एलिमेंट्स बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जब हम लोग बनाएंगे तब हम लोग इस पे बात करेंगे। आप देखिए हाइलोरॉन वगैरह वगैरह, इसको अभी हम लोग यहाँ से सीधा कमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ये पूरा सेक्शन बन जाएगा, इसके नीचे वो है, तब जाके हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं सीएसएस की तरफ आऊंगा, और अब हम लोग इन सब को स्टाइल करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने यहाँ से कोड लिया, और जैसे मैंने सेव किया, एज यू कैन सी अब आपको कोड नजर ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, इस पे हम लोग गौर करेंगे। जैसे ही मैं आपको कोड दिखाऊंगा ना, आप समझ जाएंगे कि क्यों नजर नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं कि प्रीवियस क्लासेस से आपने क्या समझा है। यहाँ पर आते हैं दोबारा, काफी सारा कोड है। अब देखिए यहाँ पर कंटेनर ग्रिड, हमने कंटेनर ग्रिड लिखा था। सबसे पहले इसको हमने फ्लेक्स डिस्प्ले किया। जैसे फ्लेक्स डिस्प्ले किया तो ये रो में आ गया होगा। हमने एक्सप्लिसिटली बताया भाई कॉलम करो। क्यों कॉलम करो, मोबाइल फर्स्ट मान के ये चलेंगे कि पहले मोबाइल में खुल रहा है, तो कॉलम करो। उसके बाद हमने अलाइन आइटम सेंटर किया, और फ्लेक्स वन क्या करता है, प्रीवियस हमने हीरो सेक्शन में देखा था कि फ्लेक्स वन जितना अवेलेबल जगह होता है उसको ले लेता है। इसके बाद मीडिया क्वेरी। हमने कहा मीडिया क्वेरी मिनिमम जब 1024 पिक्सल आ जाए उस वक्त क्या करो, फ्लेक्स को रो कर दो। इसका मतलब जैसे टैब में या लार्ज स्क्रीन में डेस्कटॉप में दिखेगा, तो हम लोग कॉलम में नहीं दिखाना चाहते, हम लोग साइड बाय साइड दिखाना चाहते हैं। और फिर हमने पैडिंग भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, ऊपर नीचे का पैडिंग हमने आइडेंटिकल रखा, राइट लेफ्ट में बढ़ा दिया। तो ये तो बेसिक था और बहुत ही सिंपल चीज था जो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट कंटेंट, आपको पता है हमने लेफ्ट कंटेंट लिखा था, हमने फ्लेक्स 1 कर दिया। क्या मतलब, एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, तो राइट वाले को लेफ्ट वाले को हमने फ्लेक्स 1 किया कि जितना जगह तुमको मिले तुम उतना ही लो, और ये जगह फिर कम भी होता रहेगा। फ्लेक्स 1 हमने कहा ना, जैसे जैसे राइट लिखने वाले लिखेंगे ना, ये कम होता रहेगा, तो ये एडजस्ट करता रहेगा, क्योंकि इसको हमने एक्सप्लिसिट बोला नहीं कितना लेना है। और पैडिंग हमने क्या बोला, ऊपर नीचे, और ये राइट और लेफ्ट, ये भी सिंपल था। इसके बाद हमने बैच को डिजाइन किया, ठीक है। अब आप बोलेंगे बैच डिजाइन के नजर तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ओपेसिटी 0 है। मैं जैसे ओपेसिटी 0 को हटाता हूँ हमें बैच नजर आ गया। तो पहले बैच देख लेते हैं, फिर ओपेसिटी 0 करेंगे और समझेंगे कि क्या रीजन है कि ये 0 है, ठीक है, यानी नजर क्यों नहीं आ रहा। डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स किया हमने, इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था इनलाइन फ्लेक्स क्यों कर रहे हैं, कि इनलाइन का प्रॉपर्टी भी चाहिए होता है, फ्लेक्स का भी प्रॉपर्टी चाहिए होता है, यानी फ्लेक्स बनाना होता है और इनलाइन की तरह उसको इस्तेमाल करना होता है। अलाइन आइटम सेंटर कर दिया ताकि ये एसवीजी और ये लिखा हुआ चीज दोनों एक वर्टिकल लाइन में आ जाए। गैप दे दिया दोनों के दरमियान। बैकग्राउंड इस्तेमाल कर लिया इसके पीछे, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हल्का सा आपको दिख रहा होगा, और इसका कलर भी इस्तेमाल कर लिया जो कि एमराल्ड ही है, थोड़ा सा डार्क है 700 में और बैकग्राउंड 100 में। ऊपर नीचे 0.5 REM पिक्सल है पैडिंग, और राइट लेफ्ट में 1 REM। बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पर दे दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, फॉन्ट फिट बढ़ा दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अपर केस कर दिया, सब कैपिटल लेटर में आपको दिख रहा है, ठीक है। लेटर स्पेसिंग को हमने थोड़ा चेंज किया है, अगर मैं इसको कमेंट आउट करके दिखाऊं तो आप फर्क समझ पाएंगे। एज यू कैन सी हमने थोड़ा इसको स्पेसिंग को बढ़ाया है, और बॉटम में हमने थोड़ा सा मार्जिन दिया है, और यहाँ पर हमने ओपेसिटी को 0 किया है। फिर हमने क्या बोला कि ट्रांसलेट, यानी ट्रांसफॉर्म में हमने बोला ट्रांसलेट होगा ये -20 पिक्सल, ठीक है, ये ट्रांसलेट भी होगा। और फिर हमने एनिमेशन लगाया है नैप स्लाइड डाउन, इतना सेकंड और इतना डिले, और ईज इन आउट और फॉरवर्ड। सो बिकॉज हमने यहाँ पर
एनिमेशन लगाया है और हम लोग नहीं चाहते कि एनिमेशन से पहले दिखे, इसीलिए हमने ओपेसिटी को 0 किया है। तो हम लोग दोबारा से 0 कर देंगे ओपेसिटी को और हम लोग चेक करेंगे कि एनिमेशन इससे पहले कहाँ-कहाँ लगाया था, ताकि अब एक-एक करके एनिमेशंस को भी लिख ले, ठीक है? सबसे पहले एनिमेशन हमने ब्लॉप में लगाया था, ये बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है इस पे एनिमेशन लगाया था, ठीक है? इसको लिखेंगे। दूसरा एनिमेशन हमने नैव बार में लगाया था। तीसरा एनिमेशन हमने यहाँ पर बैच में लगाया, ठीक है? चौथा एनिमेशन हमें टाइटल में लगाया, स्लाइड अप टाइटल। पांचवा एनिमेशन हमने यहाँ लगाया और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो चलिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबको कमेंट आउट कर करके, ताकि आपको दिख जाए कैसा है। फिर एनिमेशंस लिखूंगा और उस वक्त फिर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से है। फिर टाइटल रैपर, डिस्क्रिप्शन का भी ओपेसिटी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सीटीए का ओपेसिटी हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है? और बल्कि मैं ओपेसिटी नहीं हटाता, क्योंकि बाद में फिर अगर मैं भूल गया तो यहाँ पर फिर एक एरर और बग आ जाएगा। तो मैं पहले लिख लेता हूँ हमारा जो ट्रांजिशंस है ना, यानी हमारा जो एनिमेशन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? लेआउट से ऊपर लिख लेते हैं एनिमेशन को। तो हमारे पास वैसे भी ज्यादा एनिमेशन है नहीं, मैंने यहाँ पर तमाम एनिमेशन को पेस्ट किया। अब आप देखिए द मोमेंट हमने किया ये कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मॉर्फ ब्लॉक जो हमने लगाया हुआ ऑलरेडी। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा बॉर्डर रेडियस चेंज होगा कैसे करके। अब देख सकते हैं 4 पैरामीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो हमने बॉर्डर रेडियस को बोला कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इस तरीके से चेंज हो, साथ ही साथ डिवाइड कर दो वापस इस तरीके से। और हमने बोला कि डिग्री रोटेशन होगा 0। तो अब देखिए ये किस तरीके से रेडियस चेंज हो रहा है और ये एक सर्कल हो गया बेसिकली। सेम एज हमने क्या किया, 33% होने पर हमने क्या किया, हमने इसको इस नंबर को इससे डिवाइड किया और बोला 90 डिग्री में रोटेट हो जाओ। और 66% में जब बॉर्डर आया तो हमने इसको किया और ये ऐसे हो गया 180 डिग्री, ठीक है? इस नंबर को आप चाहे ट्विक करके चेंज कर सकते हैं, रोटेशन को चेंज करिए, यहाँ पर आके आप नंबर्स को चेंज करिए, परसेंटेज को चेंज करिए और देखिए कि कैसा इफेक्ट आपको कौन सा बेस्ट लगता है। जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको रख सकते हैं, ठीक है? इसको बंद करते हैं। तो ये बैकग्राउंड इस वजह से आ रहा है। इसके बाद नैफ बार यानी नैफ स्लाइड डाउन। नैफ स्लाइड डाउन हमने क्या बोला, हमने कहा कि ओपेसिटी को 0 रखो, तो बाय डिफॉल्ट 0 है। नैफ बार में भी बाय डिफॉल्ट 0 था। हमने कहा ट्रांसलेट y -20 पिक्सल, यानी y का मतलब वर्टिकल। जैसे मैं जूम इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखिए किस तरीके से एनिमेशन आ रहा है ये, ठीक है? बल्कि मैं इसको छोटा करता हूं तो नैफ बार आपको नजर आएगा प्रॉपर तरीके से एनिमेट होता हुआ। मैंने इसको 100% किया और देखिए जैसे मैं सेव करता हूं तो नैफ बार कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, एज़ यू कैन सी किस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है। इसके बाद हमने बोला कि ओपेसिटी 0 रहेगा तब ये ट्रांजिशन होगा और तब जाके ओपेसिटी को 1 करो और ट्रांजिशन को रोक दो, ठीक है? यानी ये सिंपल की फ्रेम है। इसके बाद हमने स्लाइड अप टिल्ट, स्लाइड अप टाइटल, ये जो टाइटल स्लाइड अप हो रहा है ना, ये जो स्लाइड अप हो रहा है टाइटल, इसके लिए लिखा हमने। हमने बोला स्टार्ट हो 100% से, यानी y 100% से और खत्म हो जाए 0% में, यानी ऐसा लगे कि यहाँ से निकला पूरा और ऊपर आ गया। एज़ यू कैन सी आपको लग रहा है यहीं से पूरा निकल के ऊपर आ गया, ठीक है? ये भी सिंपल सा एनिमेशन था। इसके बाद हमने फेड इन स्केल एनिमेशन को लगाया, लेकिन अब तक हमने इसका कोड पढ़ा नहीं है, तो हम लोग नीचे आएंगे और पहले हम लोग इसको समझेंगे। ये तो बैच का आप समझ चुके थे, बैच को बंद करते हैं यहाँ से। टाइटल रैपर आप समझ चुके थे, इसको बंद करते हैं। और ये जो टाइटल लाइंस है ना, ये कौन सा वाला है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। टाइटल लाइंस कौन सा था, आप देखिए ये जो H1 था ना, इस पे हमने लगाया हुआ था टाइटल लाइंस, ठीक है? और हमारे पास टोटल कितना है, 3 H1 है, यानी 1 H1 2 H1 3 H1, तीनों पे ये स्टाइल अप्लाई होगा। तीनों का फॉन्ट हमने इतना कर दिया, फॉन्ट वेट ये कर दिया, लाइन हाइट चेंज कर दिया, स्पेसिंग चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया और ट्रांसलेट होगा तीनों, जैसे हमने ऊपर एनिमेशन में दिखा था ना। और स्लाइड अप 9 सेकंड में होगा क्यूब विजार्ड इस तरीके से। और ये सब हमने डिस्कस किया हुआ, ये क्या होता है, स्लाइड 0.9 सेकंड क्या है, कितना पैरामीटर कौन सा होता है, यानी जो एनिमेशन में जब आप शॉर्ट हैंड लगाते हैं तो कौन सा पैरामीटर में क्या चेंज होता है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? ये तो सब पे सेम अप्लाई हो रहा है, लेकिन आपको सेम दिख तो नहीं रहा है। तो ये किस वजह से, उसका पीछे रीजन आप देखिए। यहाँ पर अगर आएंगे ना, तो मैं इसको खोलता हूँ टाइटल रैपर को। आप देखिए यहाँ पर एनिमेशन डिले लगाया हुआ है, लेकिन इस वाले H1 में हमने लिखा है इटैलिक। तो इसको, ये सेकंड वाला H1 है, ये ऊपर फर्स्ट H1 है, ये थर्ड H1 है, लेकिन सेकंड वाले को हमने इटैलिक क्लास दिया हुआ है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने यहाँ पर आके इटैलिक कर दिया, इसका फॉन्ट को इटैलिक कर दिया। आप देखिए ये इटैलिक हो चुका है और इसका कलर भी चेंज कर दिया 600। इस वजह से ये ब्लैक नॉर्मल, ये ब्लैक नॉर्मल, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का फॉन्ट सेम है बिकॉज ऑफ दिस लाइन, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। लेकिन ये इटैलिक और ग्रीन है बिकॉज ऑफ ये वाला क्लास, ठीक है? इसको यहाँ से बंद करते हैं। मीडिया क्वेरी में हमने कहा कि जैसे ही मिनिमम स्क्रीन साइज 640 तक हो, यानी जैसे 640 हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे छोटा है, जैसे 640 हुआ हमने कहा कि इसका साइज को 3.7 कर दो, तो ये देखिए 3.7 हो गया। और आप देखिए क्योंकि लाइन यानी टाइटल लाइंस में मैंने लगाया फॉन्ट, तो तीनों का साथ में बढ़ा, क्योंकि ये क्लास तीनों पे लगा हुआ है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कहा कि मिनिमम हाइट जब 1024 पिक्सल हो, तो अब आप देखिए मैंने 4.5 बढ़ा दिया, तो जैसे मैं स्क्रीन बड़ा करूंगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, ठीक है? तो ये भी आपको समझ में आ रहा है। इटैलिक एमराल्ड भी आपको समझ में आ रहा है, इसके वजह से हो रहा है, ठीक है? इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, मार्जिन हमने दिया सिंपल सा ऊपर नीचे 0 राइट लेफ्ट। मैक्सिमम विड्थ हमने बोला 28 REM ही होना चाहिए मैक्सिमम, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? एज यू कैन सी ये मैक्सिमम इतना ही बड़ा हो रहा है, छोटे स्क्रीन में भी इतना ही बड़ा है, बड़े स्क्रीन में भी इतना ही बड़ा है। फॉन्ट साइज हमने क्या बोला 1 REM होगा, ठीक है? ये विड्थ है, हाँ, फॉन्ट साइज नहीं है। और इसी के बाद लाइन हाइट हमने चेंज किया, कलर चेंज किया थोड़ा सा, ओपेसिटी 0 रखा क्योंकि एनिमेशंस में ये भी आएगा। एज यू कैन सी ये डिस्क्रिप्शन भी ऊपर से नीचे एनिमेट हो रहा है। और यहाँ पर हमने लिखा है नैव स्लाइड डाउन, यानी नैव बार में जो एनिमेशन है वही यहाँ भी लगा दो, ठीक है? और टाइमिंग सिर्फ
सिर्फ हमने यहाँ पर बता दिया, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो शायद आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, पर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो फिर आपके लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं होगा। हमने ऐसा ही बहुत सिमिलर चीज प्रीवियस 2 वीडियो में इन डिटेल लिखा था। तकरीबन एक में तो हमने 300 के अराउंड लाइन कोड लिखा था और वो अराउंड 1 घंटा के अराउंड का हमारा प्रोजेक्ट था। दूसरा में तो हमने क्रॉस कर दिया था, मतलब सीएसएस सिर्फ 550 लाइन का सीएसएस था और टोटल एचटीएमएल सीएसएस देखा जाए तो 800 लाइन के अराउंड था, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे के अराउंड जितना मैंने हो सका उसको छोटा काट काट के किया, तब भी जाके वो 1.5 घंटे में कवर होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने में फोकस कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये बना है, इंस्टेड ऑफ के कैसे कोड लिखेंगे, क्योंकि ये सिंटैक्स अब आपको मालूम है। इसके बाद हमने सीटीए ग्रुप में आए, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया। क्यों फ्लेक्स किया? 2 बटन था, राइट लेफ्ट दिखाना था, इस वजह से गैप दे दिया, कुछ बॉटम दे दिया, मार्जिन बॉटम दे दिया। ओपेसिटी को 0 क्यों रखा? ताकि ट्रांजिशन में दिखे। याद रखिए इसमें भी ट्रांजिशन है, एज यू कैन सी। ठीक है, अगर इसको ओपेसिटी को 0 नहीं रखते तो प्रॉब्लम होता। एनिमेशन में हमने वही नैव बार वाला, यानी आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग एनिमेशन को रीयूज कर रहे हैं। हमने एक एनिमेशन लिखा नैव बार के लिए, उसको 3 जगह इस्तेमाल कर लिया। नैव बार में इस्तेमाल किया, डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल किया। तो बेसिकली एनिमेशन से मैंने सिर्फ 3 से 4 ही लिखा है और हर जगह उसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद आता है बीटीएन प्राइमरी, यानी ये एक्सप्लोर वाला हमारा। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया। क्यों इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया? इसके अंदर एरो भी था, इस वजह से डिस्प्ले फ्लेक्स बना लिया। आइटम सेंटर कर लिया ताकि एरो और लिखा हुआ बेस लाइन सेम हो जाए दोनों का। गैप दे दिया, बैकग्राउंड में कुछ कलर दे दिया, नॉर्मल कलर को व्हाइट कर दिया टेक्स्ट का, कुछ पैडिंग दे दिया, बॉर्डर रेडियस पूरा घुमा दिया क्योंकि कंसिस्टेंसी देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, फॉन्ट वेट को 600 कर दिया, बॉर्डर को नन कर दिया, कर्सर पॉइंटर दे दिया, कुछ शैडो दे दिया। नीचे में आपको हल्का सा ग्रीन का शैडो दिख रहा होगा, वो दे दिया। और हमने बोला ट्रांजिशन ऑल का मतलब टेक्स्ट में भी होगा और ये एसपीजी में भी होगा। ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकंड। अब ट्रांजिशन लगाया है तो जाहिर सी बात है हवर प्रॉपर्टी होगा। हमने बोला हवर होने पर स्केल हो जाए। लेट से अगर मैं ज्यादा स्केल करवाना चाहूँ, मैं 1.1 लिख दूं ऐसे, तो आप देखेंगे कितना स्केल होगा। एज यू कैन सी बहुत ज्यादा स्केल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए कितना छोटा सा स्केल हो रहा है। और यहाँ पर स्केल होने पर भी कुछ हमने बॉर्डर लगा, यानी बॉक्स शैडो लगाया। अब देखिए अभी नॉर्मल सा शैडो दिख रहा है, हवर होने पर ये बढ़ जा रहा है थोड़ा सा, एज यू कैन सी ये। तो वो चीज हमने यहाँ पर हवर में किया। सेकेंडरी बटन, ये हमारा आवर स्टोरी सेकेंडरी बटन है। बैकग्राउंड इसका व्हाइट कर दिया, एज यू कैन सी। कलर इसका दे दिया हमने एमराल्ड 800। पैडिंग कुछ दे दिया हमने, बॉर्डर रेडियस दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया और इसमें बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल का और हमारा वही कलर एमराल्ड इस्तेमाल हुआ, लेकिन 200 वाला वेरिएशन। कर्सर पॉइंटर और इसको भी ट्रांजिशन करेंगे, तो ट्रांजिशन में इसको भी हमने क्या किया, स्केल किया 1.5 और कलर भी चेंज किया और बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया? आप देखिए जैसे हवर होगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया इसका, व्हाइट के साथ साथ हल्का सा एमराल्ड, यानी हल्का सा ग्रीन और हल्का सा व्हाइट का शेड है। और जो एक्चुअल कलर है वो ग्रीनिश में आ गया। ठीक है, बल्कि एक्चुअल कलर ब्लैक और ग्रीनिश के अंदर आ रहा है। ठीक है, और बॉर्डर भी इवन चेंज हो रहा है। एज यू कैन सी बॉर्डर का कलर भी आप देखिए अभी लाइट ग्रीन है, हवर करने पर ये थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है आपको। तो ये भी कवर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है ये कहाँ से आ गया नीचे? तो मैं अगर यहाँ से जूम करके आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये एक्चुअली में आया कहाँ से। तो मैं रैपर्स को इस तरीके से बंद करूंगा क्योंकि रैपर्स हमारा कवर हो चुका है और ये डिस्क्रिप्शन कवर हो चुका है, सीटीए ग्रुप्स भी कवर हो चुका है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 150 करता हूँ जैसे, तो आप देखिए आपको बड़ा सा दिख रहा है। ये कहाँ से आया? इसका लेकर कोड हमने यहाँ पर पेस्ट किया था, ये सीटीए के बाद। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए हमने किया क्या, ये हमारा एक डिव है, इसके अंदर हमने डिस्प्ले को फ्लेक्स किया। ये मेन डिव है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, कुछ गैप दिया, ओपेसिटी को 0 किया और एनिमेशन क्या लगाया आप देख सकते हैं, नैव स्लाइड डाउन, यानी ऑलरेडी ये एनिमेशन हमने बनाया हुआ है और हमने इनलाइन स्टाइल कर दिया। ठीक है, ये जो एक डिव है हमारा, ये पूरा डिव जाके बंद यहाँ हो रहा है, यहाँ जाके डिव बंद हो रहा है पूरा। तो इसके अंदर है क्या और हो क्या रहा है, देखिए इसको गौर से। इस डिव के अंदर, सॉरी डिव यहाँ पर था हमारा, ये इसके अंदर हमने एक डिव लिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी इस मेन डिव के अंदर जिसपे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। जाहिर सी बात जब डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो इसके अंदर जितना भी डिव है जो इसका डायरेक्ट चाइल्ड है वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा और उस पर एनिमेशन लगेगा। उसके बाद हमने एक डिव बनाया, इसके अंदर हमने अलाइन आइटम सेंटर किया। अलाइन आइटम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से क्या हुआ, ये और ये चीज सेंटर में आ गया। ठीक है, और ये चीज आप देखिए मैंने एक डिव के ऊपर लगाया और इसके अंदर अलग अलग डिव है। अगर मैं इसको बंद करूं फिर आपको समझ में आएगा। ये एक डिव है, यहाँ से इसको बंद करूं और साथ ही साथ ये एक डिव है, इस तरीके से रखूं। ठीक है, अब आप देखिए गौर से, हमने टेक्स्ट अलाइन लगाया और इसके अंदर एक डिव है। इस डिव में हमने क्या किया, बैकग्राउंड को कलर दिया, पैडिंग दिया, बॉर्डर दिया, पिक्सल दिया और हमने यहाँ पर क्या दिया, एक एसवीजी दिया। ये जो आपको एसवीजी नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से आया बेसिकली। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है और बॉर्डर दिख रहा है ना, ये यहाँ से आया बेसिकली। ठीक है, क्योंकि तीनों डिव में अलग अलग होगा, इस वजह से हमने क्या किया, अलग से सीएसएस नहीं लिखा और इनलाइन स्टाइल ही कर दिया। तो ये एक डिव जो है यहाँ पर वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर एसवीजी भी आ चुका और इसके नीचे एक स्पैन है। ये डिव खत्म हुआ, एज यू कैन सी डिव खत्म हुआ, यानी ये पूरा का पूरा एक डिव है, लेकिन ये टेक्स्ट उस डिव के अंदर नहीं है। नीचे स्पैन है और स्पैन के अंदर हमने ये चीज लिखा हाइलोरॉनिक, और स्पैन को और ये एसवीजी वाले डिव दोनों को हमने एक बाहर वाले डिव के ऊपर स्टाइल किया हुआ है जिसका नाम हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर इस पूरे को कवर कर रहा है, यानी टेक्स्ट अलाइन सेंटर एक डिव है जिसके अंदर ये एसवीजी भी है और ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, समझ में आया? तो एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर कवर हो गया। ये दूसरा टेक्स्ट अलाइन सेंटर है जिसके अंदर एक एसवीजी है, ये एक डिव में है और एक स्पैन है।
और ये इसको कवर कर रहा है एज यू कैन सी, और इसका स्टाइल आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये स्पैन यहाँ खत्म हो रहा है विटामिन सी तक, ठीक है। ये बीच वाला डिव है और ये लास्ट वाला डिव है, और ये तीनों जो है यानी ये पूरा का पूरा तीनों जो है, इन तीनों को हमने एक डिव के अंदर डाला विच इज डिस्प्ले फ्लैग। अब समझ में आया, ताकि तीनों सेम डायरेक्शन में हो जाए और एनिमेशन इस पे लगा हुआ है। एज यू कैन सी, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो आप देखेंगे एनिमेशन प्रॉपर तरीके से तीनों में आ रहा है, इसीलिए आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस डिव को बंद करूं तो सब बंद हो जाएगा। सो दैट्स इट। आप देखिए ये बंद हो गया, और इस डिव के बाहर क्या था, ये हमारा मेन डिव था लेफ्ट कंटेंट। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे लेफ्ट कंटेंट एंड, यहाँ पर जाके हमारा लेफ्ट कंटेंट पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट कंटेंट को ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा पूरा लेफ्ट कंटेंट कवर हो गया, ठीक है। बल्कि अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेन कंटेंट, ठीक है। ये मेन कंटेंट में से था, ये नैव बार था, इसको लिख देते हैं बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड था, यहाँ से हमारा नैव बार था, ठीक है। ये एरिया बैकग्राउंड का हो गया, ये नैव बार का हो गया, ये मेन कंटेंट हो गया। और मेन कंटेंट में मैं इसको इस तरीके से करूंगा कि मेन कंटेंट में ये लेफ्ट कंटेंट था यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट हुआ, और लेफ्ट कंटेंट जाके यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आके मैं बोलूंगा राइट कंटेंट स्टार्ट, ठीक है, इस तरीके से, या और यहाँ से राइट कंटेंट स्टार्ट होगा। और आप देखिए ये एक डिव जो है ये पूरा सेक्शन वाला डिव है, ठीक है। और गलती से मैंने इसको सेक्शन की जगह डिव रखा, ये सेक्शन होगा, ठीक है, ये सेक्शन होगा, टू मेक इट सिमेंटिक ये सेक्शन कर दिया हमने, ठीक है। ये अब यहाँ से राइट डिव को लेके आते हैं। तो राइट डिव को लेके आने से पहले हम लोग अपना वेबसाइट को जरा देख लेते हैं एक बार 100 करके इस तरीके से, और जरा रिस्पॉन्सिवनेस भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने रिफ्रेश किया इसको, ये किस तरीके से नजर आ रहा है, विच लुक्स ग्रेट। इसको अगर इस तरीके से करते हैं तो ये बड़ा वर्जन है, और जैसे जैसे स्क्रीन छोटा होता है, आप देखिए जैसे जैसे स्क्रीन छोटा हो ये बीच में आ गया। अभी बीच में इसलिए आया क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई कंटेंट नहीं है। जब राइट हैंड साइड में कंटेंट आता तो ये बीच में नहीं आता, लेफ्ट की तरफ जाता, जो अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा। और मोबाइल साइज में ये देखिए ये और छोटा हो गया, और अब ये कॉलम के जोन में आ गया। तो जैसे जैसे लेफ्ट कंटेंट आएगा ना तब आपको पूरा समझ में आएगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने पूरा का पूरा लेफ्ट सेक्शन को हमने कवर किया हमारे वेबसाइट का, और अब जाके हम लोग अपना राइट सेक्शन को कवर करेंगे, तब जाके जो बाकी चीज सीएसएस में लगा था वो आपको समझ में आएगा। और आपने एक चीज भी गौर किया कि हमने एनिमेशंस को 1 से 2 बार 3 बार लिख के रख दिया, अब अलग अलग जगह हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और चीज आपको इससे सीखने को ये मिला कि मैं आपको लेके आता हूँ अपने वेबसाइट में पहले कोड में। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ सीएसएस इस्तेमाल किया, कोई कंटेंट ही नहीं था। इवन यहाँ पर हमने सिर्फ सीएसएस इस्तेमाल किया, कोई कंटेंट ही नहीं था। तो ये हमने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज आप सीएसएस का कोर्स कर रहे हैं, ये सीएसएस का प्रोजेक्ट है। रियल वर्ल्ड में जरूरी नहीं होता कि इस तरीके से चीज आपको सीएसएस से बनाना हो, ठीक है। ये सब के लिए आप फॉन्ट ऑसम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एसवीजी नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी सीएसएस आप पढ़ रहे हैं, मास्टर हो रहे हैं, तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस का भी किरदार बहुत ज्यादा तक होता है, इसीलिए सीएसएस बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ डोमेन को कवर करता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लिखूंगा राइट कंटेंट इस तरीके से, और ये इस पे हमारा पूरा का पूरा राइट कंटेंट होगा। सबसे पहले इस पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लेके आऊंगा सिंपल सा हमारा फ्लोटिंग कार्ड्स। आप नीचे देख सकते हैं इस किस्म से भी है, फिलहाल इसको हमने स्टाइल नहीं किया, करेंगे तो ये अच्छे से दिखेगा फिर। और यहाँ पर आके मैं जूम को थोड़ा सा कर देता हूँ ज्यादा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नजर आए। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। हमने यहाँ पर फ्लोटिंग कार्ड 1 दिया, और ये फ्लोटिंग कार्ड है, तो एक फ्लोटिंग कार्ड का स्टाइल होगा जो हर फ्लोटिंग कार्ड में लगेगा, और हमारे पास 2 फ्लोटिंग कार्ड है, एक 1 है और नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर एक 2 है, ठीक है। हर फ्लोटिंग कार्ड के अंदर क्या है, एक डिव है, उस डिव को स्टाइल किया गया है, ये उसका सिंपल सा स्टाइल है। और इस डिव के अंदर एक एसवीजी है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, एंड दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर पी है, एक पैराग्राफ टैग है जिसमें लिखा हुआ 100% ऑर्गेनिक, जो कि डिव के नीचे है, ठीक है। और इसको भी कुछ बेसिक स्टाइल किया गया इनलाइन स्टाइल से, क्योंकि अलग अलग जो फ्लोटिंग कार्ड है उसमें अलग अलग पी का स्टाइल है, यानी पैराग्राफ टैग का स्टाइल है, इस वजह से उसको इनलाइन ही लिख दिया गया है, ठीक है। और ये दूसरा फ्लोटिंग कार्ड 2 है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ये फ्लोटिंग कार्ड है ग्रीन कलर का, ये इमोजी है, ये इमोजी है, यानी एसवीजी है बेसिकली। और ये जो पी है ये पहला पी है, फर्स्ट पी है 100% ऑर्गेनिक, ये करेंटली फ्री। और ये दूसरा पी है जिसको कलर किया गया है सर्टिफाइड नेचुरल और वेगन फ्रेंडली, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग स्टाइल करेंगे सीएसएस की मदद से कि किस तरीके से ये इसके राइट हैंड साइड में जाएगा। तो मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ, एक ये क्योंकि हमारा विजुअल कॉलम है तो इस पे मैं इस तरीके से लेके आता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, तो अब देख सकते हैं अब ये इस तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जो है बिल्कुल सिंपल सा चीज आपको दिख रहा है कि फ्लेक्स 1 है, जितना जगह चाहिए उसको ले लेगा वो। पोजीशन है रिलेटिव, डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, बॉटम 4 रिम है। तो इससे बेहतर है कि मैंने आधा कोड लिया है, तो इस वजह से ये आपको ऐसे दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका पूरा कोड ले लेता हूँ यहाँ से, तब जाके मैं आपको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर भी आके इसका पूरा कोड लेना पड़ेगा। ओके, तो अब ये प्रॉपर तरीके से इस तरफ में आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है इस तरफ, बिकॉज आपको पता है हमने मेन सेक्शन में क्या लगाया था, दैट्स ऑन रीजंस व्हाई। और यहाँ पर भी हमने 1 कर दिया, यानी अब इसको जितना जगह मिलेगा ये लेगा, इसको जितना जगह मिलेगा ये लेगा, ठीक है। तो ये तो राइट कंटेंट है जो हमने एक्सप्लेन किया। प्रोडक्ट कार्ड, अब देखिए प्रोडक्ट कार्ड जो हमने यहाँ पर स्टाइल लिया ना, इसका ये नजर क्यों नहीं आ रहा। प्रोडक्ट कार्ड एक कार्ड होगा वो नजर नहीं आ रहा, उसके पीछे रीजन ये है कि इसका HTML जो है वो यहाँ पर है। इसको जैसे मैं कमेंट आउट करूंगा ना तब जाके आपको ये प्रोडक्ट कार्ड नजर आएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये प्रोडक्ट कार्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता
करता हूँ ताकि आपको ये प्रोडक्ट कार्ड प्रॉपर तरीके से नजर आए। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो अब देखिए ये प्रोडक्ट कार्ड आपको नजर आ रहा होगा और मैं थोड़ी देर के लिए इस तरफ चला जाता हूँ, तो अब देखिए आपको प्रोडक्ट कार्ड नजर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट कार्ड है हमारा। ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, इसको स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो आइए दोबारा से इसको स्टाइल करते हैं। अब पहले तो समझ लेते हैं ना कि प्रोडक्ट कार्ड में है क्या क्या। ये हमारा राइट डिफ था, ये दोनों फ्लोट खत्म हो गया, यहाँ से प्रोडक्ट कार्ड स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। ये जो प्रोडक्ट कार्ड आपको दिख रहा है इसका डिजाइन हमने यहाँ पर किया है और इसके बाद सीएसएस अभी तक नहीं लिखा। तो पहले इसको देख लेते हैं किया क्या। पोजीशन को रिलेटिव दे दिया जी इंडेक्स 10, क्यों जी इंडेक्स 10, ताकि बैकग्राउंड वगैरह इस पर ना दिखे इस वजह से। विड्थ हमने इसका बेसिक दे दिया, हाइट दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, पैडिंग दे दिया और इसका बेसिक बॉर्डर दे दिया हमने 1 पिक्सल। एज यू कैन सी साइड में आपको बॉर्डर दिख रहा होगा और यहाँ पर बॉक्स शैडो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बॉर्डर के बाद हमने बॉक्स शैडो दिया है तो ग्रीन टाइप में हल्का दिख रहा है आपको। ट्रांसफॉर्म में हमने रोटेट दिया है -3 डिग्री, ओपेसिटी 0 और फेड इन स्केल। तो फेड इन स्केल ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एज यू कैन सी, इस वजह से ये नजर आ रहा है। और जैसे इसको मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये भी इस तरीके से फेड इन होके आ रहा है। ठीक है, और ट्रांजिशन हमने बता दिया ऑल। तो जाहिर सी बात है ट्रांजिशन करने के लिए यहाँ पर हमने हवर लगा दिया और इसको हमने विड्थ को चेंज किया। यानी हमने कहा जैसे स्क्रीन साइज 640 से बड़ा हो तो विड्थ को बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल अभी विड्थ बड़ा है, यहाँ पर आप देखिए ये मोबाइल में जैसे ही गया विड्थ ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से विड्थ हो गया और जैसे ही ये बाहर आया ये देखिए विड्थ बढ़ेगा, ये बढ़ गया विड्थ। ठीक है, अभी इसको हम लोग सेटअप करेंगे कैसे करें क्या होगा, लेकिन ये हम लोग अभी प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं और इस पे हम लोग हवर नहीं डालेंगे फिलहाल, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, और इसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं करते लाइक दिस। ठीक है, इस पे एनिमेशन ही सिर्फ सही रहेगा। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे डिव में आपको इमेज बॉक्स मिलेगा। ये इमेज बॉक्स एक पूरा डिव है, इसके अंदर बेस्ट सेलर है, डिस्काउंट है, फ्लोट, लिफ्ट, ये सब है। तो पहले इसको डिजाइन करते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से लेके आया ना, अब आप देखिए ये इस तरीके से आ गया। कैसे करके आया देखिए, ये भी काफी सिंपल सा है। ठीक है, ये तो आपको प्रोडक्ट कार्ड समझ में आ गया ना, यानी ये पूरा का पूरा बॉक्स का आउटकम क्या रहेगा वो। तो इसको यहाँ से बंद करते हैं। यहाँ से हमने मीडिया क्वेरी को सेट किया, यहाँ पर से इमेज बॉक्स, इमेज जो होगा ये बेसिकली इमेज हमने इसके जगह लीनियर ग्रेडियंट लिया हुआ है। ठीक है, और एज यू कैन सी ये अंदर का भी एनिमेट हो रहा है, ये वाला अगर आपको दिखे तो ये भी एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको रिलेटिव रखा, हाइट दे दिया इसका, यानी इसका एक हाइट दे दिया हमने, बॉर्डर रेडियस दे दिया और बैकग्राउंड कलर में लीनियर ग्रेडियंट दे दिया, ओवरफ्लो को हिडन कर दिया, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दिया ताकि इसके अंदर जो बेस्ट सेलर है और 20% ये आसपास दिख सके। अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये इमेज को हमने सेट किया। अब इमेज के अंदर दो चीज है, एक है बेस्ट सेलर, ये आपको नजर आ रहा है, इसको हमने एब्सोल्यूट किया, टॉप में रखना है लेफ्ट में रखना है। तो आप देखिए टॉप लेफ्ट में रखने के लिए मैंने ये दे दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर दे दिया हमने यहाँ पर। अब ये जो बैकड्रॉप ब्लर फिल्टर ब्लर है ना, ये क्या करता है, ये ग्राफिकली इफेक्ट डालता है ना कि जो एलिमेंट है उसके पीछे एक ब्लरिश इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये हल्का सा ब्लरी इफेक्ट आपको दिखता होगा, इसके लिए आता है। पैडिंग दे दिया हमने, बॉर्डर दे दिया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और कलर दे दिया। ठीक है, यानी ये हमारा बेस्ट सेलर को हमने यहाँ से डिजाइन कर दिया। इसके बाद डिस्काउंट की तरफ आए तो आप देखिए टॉप राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर रखना था इस तरीके से, और इसका स्टाइल भी आप देखेंगे तो बिल्कुल लगभग सेम है। ठीक है, ये हो गया दो। इसके बाद फ्लोट लीफ, ये हमारा फ्लोट लीफ। ठीक है, अब वो अलग बात है, ये लीफ तो लग नहीं रहा कोई तरीके से सीएसएस में क्योंकि हमने इसको बनाया है, तो इससे तो बेहतर ऑफ कोर्स आप आइकन्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जाहिर सी बात ये क्योंकि इमेज का डिव है ना, आप यहाँ पर इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट। बट स्टिल क्योंकि हमारा सीएसएस का प्रोजेक्ट है इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड किया हुआ है। बाकी रियल वर्ल्ड में जबरदस्ती का क्रिएटिविटी कभी भी ऐड मत करना, जहां पर जरूरत पड़ता है वहां पर डालना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब सीएसएस हमें प्रैक्टिस करना है तो हर जगह सीएसएस लगा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, प्रोडक्शन में कभी भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी बंद करते हैं। ये इमेज बॉक्स है, इमेज बॉक्स को फिलहाल यहाँ से इमेज बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। तो ये इमेज बॉक्स यहाँ से कवर हो चुका हमारा। ठीक है, सॉरी, ये इमेज बॉक्स हमारा कवर हो चुका। इसके बाद ये हाइड्रेटिंग सीरम हो गया, रोज एंड हाइलोरॉनिक, ये सब हम लोग यहाँ पर कैसे लिखते हैं, यानी लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इसके बाद एक और डिव है हमारा, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये हमारा एक डिव है जो बेसिकली क्या कवर कर रहा है, ये इतना को कवर कर रहा है, यानी इस पोजीशन को कवर कर रहा है ये डिव। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें हमारा एक डिव है जिसका मैंने कुछ बेसिक सा स्टाइल किया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस वाला स्टाइलिंग है भी नहीं। और हमने लिख दिया है हाइड्रेटिंग सीरम। ठीक है, ये पी टैग को हमने बंद कर दिया यहाँ से। इसके बाद H3 है जिसके अंदर हमने लिखा है रोज एंड हाइलोरॉनिक वगैरह वगैरह वो सब। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी बेसिक सा स्टाइल रखा हुआ है यहाँ पर, इसको बंद कर देंगे यहाँ से। ये एक डिव था हमारा, इसको बंद कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये एक डिव बंद हो गया, यानी इतना सा हमारा काम हो गया। तो मैं इसको आपको दिख जाए इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं राइट कोड में चला जाता हूँ, राइट हैंड साइड में मैं चला गया। अब आपको ये वाला चीज यहाँ पर से दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो ये हमने लिख लिया। अब हम लोग इसके नीचे वाले पे आएंगे। ठीक है, और इसके लिए अगेन क्योंकि हमें ये इस्तेमाल करना है तो हमने इस बार ये इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको अब मैं आपको दोबारा से यहाँ कोड में फिर समझाने लगा हूँ। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये नीचे वाला है। ठीक है, इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और इस डिव के अंदर एक तो हमारा ये डिव रखा है और एक हमारा स्पैन है। ठीक है, और ये डिव बंद हो गया, यानी एक तो हमारा ये है, एक तो हमारा ये स्टार है। अगर मैं यहाँ से जूम थोड़ा सा बड़ा करूँ ना फिर आपको शायद नजर आएगा अच्छे से इस तरीके से। तो अब देखिए एक तो हमारा ये स्टार है और एक हमारा ये दोनों को अलाइन करने के लिए हमने यहाँ पर क्लास लगाया है बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स का। ठीक है, ताकि ये दोनों दिख जाए। और यहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स कलर्स वगैरह और रिव्यूज वगैरह लिख दिए। ठीक है, यानी कोई बहुत हेवी सीएसएस यहाँ पर नहीं है। इसको बंद करते हैं। इसके बाद आते हैं
लास्ट वाला डिव, ये जो लास्ट वाला डिव है इसके बारे में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको 100 कर देता हूँ यहाँ से, और मैं आपको इस तरफ ही लेके आता हूँ क्योंकि मुझे कोड दिखाना है आपको, ठीक है। ये इस पे भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर $42, यहाँ पर $52 को कट करके दिखाना है, और बटन तीनों को अलाइनमेंट करने इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स डाला। तो ये मेन डिव है जो ये पूरा एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया हमने, और अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया। इसके अंदर एक डिव लिया जिसके अंदर हमने ये दोनों को लिखा, यानी पहले 42 लिखा जिसका हमने कुछ बेसिक स्टाइल लगाया, और फिर हमने 52 लिखा, और यहाँ पर लाइन थ्रू एक सीएसएस का प्रॉपर्टी होता है, आपको बोला टेक्स्ट डेकोरेशन में लाइन थ्रू, जो कि टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाता है, उसको हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और कलर वगैरह ग्रीन कर दिया। तो ये एक डिव के अंदर हमारा दोनों टेक्स्ट आ गया, और एक हमारा बटन है यहाँ पर। इस बटन को हमने कुछ स्टाइल किया, बैकग्राउंड कलर में हमने एमराल्ड इस्तेमाल किया, 700 वेरिएशन, कलर को व्हाइट किया, बॉर्डर को नेन किया, कुछ पैडिंग दिया, बॉर्डर रेडियस दिया, फॉन्ट साइज दिया यहाँ पर, और फॉन्ट साइज हमने पिक्सल में दिया क्योंकि इसका इस कार्ड का फॉन्ट साइज नहीं बदलेगा, ठीक है। और कर्सर पॉइंटर और फॉन्ट वेट, और यहाँ पर ऐड टू कार्ड, तो ये एक बटन है। तो यहाँ पर इस एक डिव के अंदर ये एक था चीज। अब मैं आपको राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ ताकि आपको ये दिखने लगे। ये एक चीज था जो एक डिव के अंदर था, और ये एक बटन था जो एक डिव के था, ठीक है। तो एक डिव के अंदर तो ये आ गया, एक डिव के अंदर ये आ गया, एक डिव के अंदर ये आ गया, टोटल 3 डिव हो गया। एक डिव के अंदर ये पूरा इमेज आ गया, 4 डिव हो गया, और उसके बाद जाके ये आ गया एक पूरा प्रोडक्ट का डिव। अब आप देखिए यहाँ से प्रोडक्ट का डिव है पूरा, ये नीचे बंद हो रहा है। अगर मैं इस प्रोडक्ट के डिव को बंद करूँ, आप देखिए ये पूरा प्रोडक्ट का डिव नीचे बंद हो रहा है, और ये प्रोडक्ट के डिव के नीचे क्या है, अगर आप यहाँ पर आए कोड दिखाने के लिए, प्रोडक्ट के डिव के नीचे कौन सा डिव है, आप देखेंगे राइट कंटेंट है, यानी राइट साइड का जो कंटेंट था ना वो पूरा डिव है यहाँ पर। और ये जो डिव है ये आप देखेंगे मेन कंटेंट का पूरा डिव है। तो बेसिकली ये राइट कंटेंट यहाँ पर से बंद हो गया, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्ट कंटेंट भी कवर हो चुका है, राइट कंटेंट भी कवर हो चुका है, और बेसिकली हमारा जो मेन है ना पूरा, ये मेन ये पूरा कवर हो चुका है। अब जो होगा वो नीचे हम लोग एक थर्ड, एक आप बोल सकते हैं कि फुटर की तरह बनाएंगे। लेकिन ये क्या मजाक चल रहा है, ये यहाँ पर क्यों ऐसे है, ये तो स्टाइल करना मैं भूल ही गया शायद। इसको देख लेते हैं, पहले मैं सेव करता हूँ यहाँ से। और ये भी इस वजह से ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने इसको स्टाइल किया नहीं है, तो अभी इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट का पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं लाइक दिस, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इसको सेट करते हैं और बॉटम वाला बनाते हैं, फिर एक बार हम लोग फाइनल रिव्यू करेंगे, ठीक है। और वैसे रिस्पॉन्सिवनेस भी आप देख सकते हैं काफी सही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा ये नैव सेक्शन कवर हो चुका। एज यू कैन सी ये नैव सेक्शन अलग से था, बैकग्राउंड अलग से था, ये मेन पूरा का पूरा कवर हो चुका। मेन में एक तो मेन कंटेनर ग्रिड था, एक लेफ्ट था, एक राइट था। और अब मैंने यहाँ से लेके आया, यहाँ से जो बॉटम में आपको दिख रहा है 100% नेचुरल, प्योर ऑर्गेनिक, टेक्निकली टेस्टेड वगैरह, और ये चारों चीज ये सब एक तरफ से बॉटम में होगा, ठीक है क्या, ये काफी सिंपल है, एसवीजीज है सिर्फ, और क्या। राइट कंटेंट के बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं फुटर, ठीक है। एक तरफ से ये फुटर है, इस वजह से हमने इसको नाम दिया बॉटम स्ट्रिप। ये पूरा का पूरा बॉटम स्ट्रिप को कवर करता है, ठीक है। ये पूरा एज यू कैन सी ये पूरा को कवर करता है, ठीक है। ये मेन है बेसिकली। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको कंटेनर बेनिफिट ग्रेड मिल रहा है, ठीक है। ये भी बेसिकली पूरा को ही कवर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक मिल रहा है बेनिफिट आइटम्स। तो ये आइटम्स में आप देखेंगे तो आपको एक एक आइटम्स अलग अलग मिलेगा। मैं पहले बंद करता हूँ सब आइटम्स को, ठीक है। सब में सेम स्टाइल क्योंकि लगा है तो इस वजह से सब सेम तरीके से आपको नजर आएगा। आप देखिए मेरे पास 4 आइटम, एक ग्रीन वाला, एक पर्पल वाला, एक ग्रीन वाला, और एक येलो वाला, ठीक है। तो पहला आइटम में हमने क्या लगाया, आप देखिए क्लास लगाया बेनिफिट आइकन, और यहाँ पर हमने कुछ स्टाइल बेसिक लगा दिया, और एक एसवीजी है जो एसवीजी आपको नजर आ रहा है, और इवन एसवीजी भी रिपीटेड है काफी जगह, ठीक है। दूसरा आइटम में क्या है, सेम है, कुछ बेनिफिट आइकन सेम हो गया, और कुछ बेसिक कलर्स है, कलर्स में क्योंकि चेंजेस इसीलिए इनलाइन लगाया हुआ है, और कुछ एसवीजीज लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर ये डिव भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके नीचे जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, यानी हर डिव के नीचे 100% नेचुरल, क्लिनिकली टेस्टेड, ये सब आपको यहाँ पर H4 में दिख रहा है, और डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड, ये इसी डिव के अंदर है, ठीक है। बेनिफिट आइटम के डिव के अंदर ही सब कुछ कवर हो जा रहा है, ठीक है। और ये 4 है। अब आइए इसको यहाँ से स्टाइल करते हैं। ये हमारा लास्ट बॉटम वाला है, ठीक है। इसको स्टाइल करेंगे, कैसे देखेगा ये किस तरीके से नजर आएगा वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो इसको जैसे मैंने यहाँ से स्टाइल किया, अब देखिए यहाँ पर अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बॉटम स्ट्रिप आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले पोजीशन को रिलेटिव किया, क्यों, क्योंकि हमें इसको नीचे लगाना था। एज यू कैन सी हमने इंडेक्स को 10 दे दिया ताकि ये बैकग्राउंड से ऊपर दिखे, बैकग्राउंड कलर बेसिक दे दिया, और आप देख सकते थोड़ा सा प्रीमियम लुक को अचीव करने के लिए बैकड्रॉप फिल्टर का इस्तेमाल किया हमने, ब्लर 24 पिक्सल, ठीक है। कुछ बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दिया, ओपेसिटी को 0 रखा ताकि ट्रांजिशन हो। इसमें भी आप इस तरफ वाला देख सकते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पर अभी आपको मेरा फोटो दिखता होगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैंने थोड़ी देर के लिए कैमरा हटा लिया, ठीक है, ताकि आप इसको देख सके, ठीक है। दोबारा से एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है, लाइक दिस। अब ये चीज का लॉजिक चेंज कैसे हो गया और ये कैसे यहाँ पर आ गया, उसको समझते हैं हम लोग जरा। सबसे पहले तो ये जो एनिमेशन हो रहा है ना, ये नैव स्लाइड डाउन एनिमेशन ही है जो हमने यहाँ पर बॉटम स्ट्रिप पे भी लगा दिया। इतना तो क्लियर हो गया, ये एनिमेशन का था सिर्फ, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट ग्रिड, यानी ये जो ग्रिड दिख रहा है ना आपको, 2 3 4 ग्रिड है ये, ठीक है। बल्कि मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तब आपको ये ग्रिड ज्यादा अच्छा से नजर आएगा। 150 कर दिया हमने, और ये देखिए आप, ये जो ग्रिड आपको नजर आ रहा है 4 ग्रिड, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, डिस्प्ले ग्रिड किया, और मैंने बोला 2 को रिपीट करो, यानी 2 टाइम्स रिपीट करो, और सेम 1 RF रिपीट करिए, ठीक है। ये
बेसिकली आप बोलेंगे 2 टाइम रिपीट करने का मतलब है 2 कॉलम, लेकिन यहाँ तो 4 कॉलम नज़र आ रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव जब आप रखेंगे, इसको छोटा करता हूँ अगर मैं, तो आप देखिए अब ये 2 कॉलम ही आ रहा है। एज़ यू कैन सी 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, ठीक है? तो मोबाइल फर्स्ट हमने डिज़ाइन किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने बोला कि 2 कॉलम रहेगा और दोनों को बराबर-बराबर बाँट दो 1 आरएफ, ठीक है? तो ये बेनिफिट कवर हो गया, गैप 1 आरएम दे दिया। तुरंत हमने मीडिया क्वेरी लगाया कि जैसे 640 से बड़ा स्क्रीन हो जाए तो 4 कॉलम कर दो, ठीक है? जैसे ही हमारा स्क्रीन बड़ा हुआ, आप देखिए ये 4 कॉलम में चला गया, ये जैसे ही गया 4 कॉलम, ठीक है? तो ये बेसिक मीडिया क्वेरी हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद बेनिफिट आइटम्स, अब ये जो बेनिफिट आइटम्स में आपको जितना भी आइटम्स नज़र आ रहा है ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं राइट हैंड साइड पे चला जाता हूँ इस तरफ से और यहाँ पर ऊपर में मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है? ये जितना भी आइटम आपको नज़र आ रहा है ना, बेनिफिट आइटम में, ये सब एक-एक आइटम्स है बेसिकली। तो इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने ताकि आपस में वो अलाइन हो जाए और ट्रांजिशन हमने लगा दिया, ठीक है? ये देखिए ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे हॉवर कर रहा हूँ इस पे, जैसे ही ट्रांजिशन लगाया तो हॉवर होगा और ये चारों पर लग रहा है, ठीक है? ये चारों के लिए इंडिविजुअल नहीं है, ये चारों के लिए एक साथ है, कंपाउंड में लगाया हमने। हॉवर सब पे लगेगा, एज़ यू कैन सी सब पे हॉवर लग गया, ठीक है? इसके बाद हम लोग आइकन्स में आएँगे, यानी सबका आइकन्स के बारे में यहाँ बात हो रहा है। यहाँ पर पैडिंग हमने इतना दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट, सबके आइकन्स के साथ ये सेम होगा, ठीक है? और उसके बाद बेनिफिट टेक्स्ट, सबका सबके पास H4 है और P है ना, तो सबका टेक्स्ट को सेम रखा हमने। सबका फ़ॉन्ट ये डाल दिया, फ़ॉन्ट वेट ये डाल दिया और बैकग्राउंड कलर ये डाल दिया, यानी जो एक्चुअल कलर है वो ये डाल दिया। दैट्स वन रीज़न्स व्हाई आपको सब सेम लग रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं इसको, अब देखिए सब सेम लग रहा है। इसके बाद मैंने P टैग को लिया सब में, क्योंकि P टैग है जैसे कि प्योर ऑर्गेनिक इंग्रीडिएंट्स, डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड, नेवर टेस्टेड ऑन एनिमल्स वगैरह-वगैरह, ये सब चीज़ भी यहाँ पर सबके ऊपर लग गया, ठीक है? यानी एक स्टाइल लिखा सबके ऊपर लग गया। इसके बाद फ्लोटिंग कार्ड, यानी ये जो फ्लोटिंग कार्ड आ रहा है ना, इसके लिए तो पहले क्या करता हूँ मैं 100% में लेके आता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से ये हो जाए। अब आप देखिए ये जो फ्लोटिंग कार्ड है ना, यानी फ्लोट हो रहा है तो फ्लोटिंग कार्ड है, इसको हमने बोला पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूटली मुझे इसको लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैंने व्हाइट कर दिया बैकग्राउंड को, अब देखिए दोनों का बैकग्राउंड व्हाइट है। पैडिंग दे दिया हमने, बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने, बॉर्डर दे दिया हमने, बॉक्स शैडो दे दिया, हल्का सा शैडो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। डिस्प्ले नन है इसका, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन है, ठीक है? पर आप बोलेंगे ये तो नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है? वापस याद दिलाना चाहूंगा, जैसे ही मैं मोबाइल स्क्रीन में जाऊंगा, अब देखिए अब आपको वो नजर नहीं आ रहा, एज़ यू कैन सी वो नजर नहीं आ रहा मोबाइल स्क्रीन में, तो डिस्प्ले नन मोबाइल स्क्रीन में चल रहा है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही ये 1024 पिक्सल में जा रहा है ना, मैं इस डिस्प्ले नन को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रहा हूँ, अब जाके ये दिख रहा है, ठीक है? यानी मुझे मोबाइल स्क्रीन में ये नहीं दिखाना, बड़े स्क्रीन में दिखाना है, इस वजह से जी इंडेक्स 0 कर दिया ताकि ये सबके ऊपर दिखे, एज़ यू कैन सी सबके ऊपर दिख रहा है। अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया, गैप दे दिया, ठीक है? तो फ्लोटिंग कार्ड का लॉजिक आपको समझ में आ गया यहाँ से। मीडिया क्वेरी भी समझ में आ गया कि मोबाइल स्क्रीन में ये नहीं दिखेगा। अब ये फ्लोटिंग 1 है और फ्लोटिंग 2 है, दोनों को अलग-अलग स्टाइल कर दिया। फ्लोटिंग 1 को हमने कहा टॉप से इतना हो जाए, लेफ्ट में इतना हो जाए, ताकि ये इस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है? अगर मैं इसको चेंज करूंगा, लेट से 15 कर दूंगा, तो ये अपना पोजीशन को चेंज करेगा, एज़ यू कैन सी अब ये नीचे आ गया, ठीक है? उसके बाद हमने बोला एनिमेशन फेड इन स्केल दिखाओ यहाँ पर और ओपेसिटी को 0 करो। क्यों ओपेसिटी को 0? क्योंकि एनिमेशन में जाके इसको ओपेसिटी हमें दिखाना होता है, ठीक है? इसको भी बंद करते हैं और फिर फ्लोट 2 को हमने बॉटम में 8 आरईएम और राइट 1 आरईएम कर दिया और इस पे भी एनिमेशन लगाने के बाद हमने ओपेसिटी को 0 कर दिया, ठीक है? सो दैट्स इट, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अपना इस वेबसाइट को एक बार यहाँ रिव्यू करते हैं, बल्कि सीधा मैं ब्राउजर में ही लेके चलता हूँ आपको, वहां पर अच्छे तरीके से इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ब्राउजर में आ चुका हूँ और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो एज यू कैन सी ये किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट नजर आ रहा है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एज यू कैन सी तमाम एनिमेशंस और सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहूँ तो लेट्स से मैंने ऐसे इसको इस तरीके से किया और मैं इसको जैसे ही छोटा कर रहा हूँ, ऊपर आपको स्क्रीन साइज भी नजर आ रहा होगा। एज यू कैन सी जैसे ही ये छोटा हुआ, तुरंत से इसने अपना फॉन्ट वगैरह चेंज किया और इसने पूरा स्टाइल चेंज किया अपना, ठीक है? अब नीचे आऊंगा तो इस तरीके से नजर आ रहा है। इसको छोटा करेंगे मजीद तो ये मोबाइल स्क्रीन में कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है? लाइक दिस आप देख सकते हैं और बैकग्राउंड का एनिमेशंस भी आप देख सकते हैं। एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको F5 दबा के रिफ्रेश करूंगा, आप देखिए बैकग्राउंड एनिमेशन भी स्क्वायर है। अब देखेंगे ये स्क्वायर, अब ये सर्कल बन गया। अभी देखिए ये उसके बाद सर्कल बनेगा, फिर ये सर्कल बनेगा, एज यू कैन सी अब ये सर्कल बनेगा और फिर जाके ये एनिमेट हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? सो दिस इज इट। हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपना एक और हीरो सेक्शन, जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप बोल सकते हैं होता है और ये बिल्कुल मॉडर्न सैस में ऐसे ही किस्म का आपको लैंडिंग पेज और हीरो सेक्शन दिखेगा। हमने यहाँ पर सब कुछ रॉ किया है, सब कुछ स्क्रैच से किया है, कुछ भी हमने यहाँ पर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फ्रेमवर्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। दोबारा अगर मैं आपको कोड में लेके आऊं तो आप देखिए, क्योंकि हमने रॉ लिखा है तो तकरीबन 500 लाइन के अराउंड यहाँ CSS लिखा हुआ है और HTML तो 500 से भी ऊपर लाइन हो चुका है। एज यू कैन सी 522 लाइन में HTML है, यानी आप सोच सकते हैं ये सिर्फ एक सिंपल सा ये हमारा जो हीरो सेक्शन है इसको लिखने के लिए हमें 1000 लाइन्स लिखना पड़ा। और जैसे मैंने बताया था कि आज का हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका मकसद था
सा अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से एचटीएमएल और सीएसएस आपस में काम करते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आया होगा, किस तरीके से वेबसाइट बनते हैं, किस तरीके से सीएसएस का इस्तेमाल होता है और सीएसएस में कितना पोटेंशियल है, ये भी आपको समझ में आया होगा। और इस कोड के बारे में, ये जितना भी हमने कोड लिखा है ना, इसका टेंशन मत लेना, ये कोड आपको मिल जाएगा फ्रीली गिटहब में अवेलेबल। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप अलग-अलग स्टाइल्स के नैव बार, अलग-अलग स्टाइल्स के हीरो सेक्शंस एक बार बना लेते हैं ना, यूज्ड टू हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई कहता है कि भाई इस काम के लिए बना, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी सारा डिज़ाइन होता है। आप उसको मर्ज करके उसके हिसाब से एक डिज़ाइन बना सकते हैं। प्लस अलग-अलग कलर पैलेट्स अलग-अलग कैटेगरी के डिज़ाइन में आते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि मिनिमलिस्टिक हमने इस्तेमाल किया, स्प्लिट इस्तेमाल किया, अभी हमारा सॉफ्ट यूआई आइकन था। तो इस किस्म से अलग-अलग कलर पैलेट्स भी आपके ज़हन में आने लगते हैं कि कैसा टाइप के वेबसाइट में कैसा टाइप का कलर्स वगैरह को ऐड करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज इसी पे इत्तेफाक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा।